हेलो एवरीवन। तो गाइस आज हम लोग ये देखेंगे एलिमेंटर को कैसे यूज कर सकते हैं, बिल्कुल प्रो लेवल का। मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा कि बेसिक में एलिमेंटर कैसे यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम प्रो लेवल तक पहुंचेंगे और किस तरीके से टेक्स्ट टाइटल को यूज करते हैं, कंटेनर क्या होता है, ग्रिड क्या होता है। जो नए व्यूअर्स होते हैं ना, जो पहली बार एलिमेंटर का नाम सुनते हैं, उनको कहीं ना कहीं डाउट होती है एलिमेंटर को यूज करने में, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है, एलिमेंटर को यूज नहीं कर पाते हैं। बट इसमें एक अच्छा वेबसाइट बनाने के लिए, एक प्रोफेशनल वेबसाइट बनाने के लिए आपको एलिमेंटर का यूज पता होना चाहिए, एलिमेंटर कैसे यूज कर सकते हैं। तभी एक अच्छा-सा वेब पेज बना सकते हैं, अपनी वेबसाइट, अपने बिज़नेस के लिए एक अच्छा वेबसाइट बना सकते हैं। तो आज मैं पूरा एलिमेंटर का जो भी सेक्शन है ना, सभी सेक्शन को एक्सप्लेन करूँगा, किस तरीके से यूज़ होती है। पूरा अगर कंप्लीट वीडियो देख लोगे, तो आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा एलिमेंटर से आपको किस तरीके से यूज़ होती है। सभी चीज़ मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। इस वीडियो को कंप्लीट देखोगे तो समझ में आ जाएगा और जो भी एडिशनल फीचर्स हैं, न्यू फीचर्स आए हैं एलिमेंटर के अंदर में, वो भी मैं आपको कंप्लीट दिखाऊँगा, किस तरीके से उसको भी यूज़ होती है, किस तरीके से एलिमेंटर की मदद से वेबसाइट डिज़ाइन हो। एलिमेंटर को सीखने के लिए ना हमें एक थीम की ज़रूरत पड़ेगी, जनरेटप्रेस, जो लाइट वेट है और कंप्लीटली फ्री है। तो जैसे ही वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लेते हो ना, यहाँ पर आना है, ऐड न्यू थीम पर क्लिक करनी है और नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको जनरेटप्रेस यहाँ थीम मिल जाएंगे। अगर ये नहीं मिलेगा तो डायरेक्ट यहाँ सर्च कर सकते हो और जनरेटप्रेस का थीम एक्टिवेट कर सकते हो। उसके बाद प्लगइन्स की जरूरत पड़ेगी, वो है एलिमेंटर प्लगइन्स। एलिमेंटर के अंदर में ही फुल कस्टमाइजेशन करेंगे। एलिमेंटर को कैसे यूज करते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन एलिमेंटर का यूज करने से पहले ना एक और प्लगइन्स की जरूरत पड़ेगी, है लाइट स्पीड कैचे। अब ये प्लगइन्स करता क्या है ना, अगर हम लोग एलिमेंटर के अंदर में कोई भी चेंजेस करेंगे, अगर वो चेंजेस तुरंत नहीं हो पाती है, वहाँ साइड का कैचे वगैरह का इशू आती है, लाइट स्पीड कैचे प्लगइन्स की मदद से तुरंत उसको फिक्स कर सकते हैं। ये ऑप्शनल है, चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो इसकी जरूरत नहीं है। ऐड प्लगइन्स पर क्लिक करनी है और ऊपर में सर्च करना है एलिमेंटर। तो हमारा एलिमेंटर का प्लगइन्स आ गया है, एलिमेंटर वेबसाइट बिल्ड। ये जो प्लगइन्स है ना, ये 10 मिलियन से भी ज्यादा लोगों ने इंस्टॉल कर रखा है, एक्टिव इंस्टॉलेशन है। तो इसमें मतलब ये होता है कि एलिमेंटर की मदद से आप वेबसाइट को डिजाइन कर सकते हो, कोई भी पेज को जिस तरीके से चाहो कस्टमाइजेशन कर सकते हो। एलिमेंटर ना एक कोर पार्ट होता है वर्डप्रेस के अंदर में, जो काफी लोग यूज करते हैं वेबसाइट को डिजाइन करने के लिए, ड्रॉप मेनू को बनाने के लिए, मोबाइल रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए, एडिटिंग करने के लिए। ड्रैग एंड ड्रॉप होती है, कोई कोडिंग की जरूरत नहीं होती है। इंस्टॉल नाउ सेक्शन पर क्लिक करनी है, देन आपको इसको एक्टिवेट कर लेना है। एक्टिवेट करने के बाद अकाउंट को अपग्रेड करने के लिए पूछा जाएगा, लेकिन हमें अकाउंट को अपग्रेड करने की जरूरत नहीं है। बाय डिफॉल्ट जैसे ही हमने यहाँ पर इंस्टॉल किया ना, कैचे पूरे क्लियर हो चुकी है। तो इस तरीके से मैंने बताया था कि ऑप्शनल है, लेकिन आप कर लोगे तो अच्छा रहेगा। अब हमें सबसे पहले आते हैं और यहाँ पर हमारा देखते हैं कि एलिमेंटर इंस्टॉल हो चुकी है और ये रहा एलिमेंटर। अब एक गेट प्रो एलिमेंटर है, अभी हम प्रो नहीं लेंगे। एलिमेंटर का अभी हम फ्री वर्जन यूज करेंगे, तो हम पेड वर्जन भी बाद में यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें सबसे पहले जैसे एलिमेंटर इंस्टॉल कर ले तो यहाँ पर एक एलिमेंटर नाम का एक प्लगइन्स आ जाता है और यहाँ पर पूरा एलिमेंटर का कस्टमाइजेशन आ जाता है। जैसे एलिमेंटर में जो भी चेंजेस करना चाहते हो, जो भी यहाँ पर बदलाव करना चाहते हो, यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। तो एलिमेंटर को यूज करने के लिए ना हमें एक पेज बनाना पड़ेगा। ऑल पेजेस सेक्शन पर क्लिक करते हैं, देन यहाँ से हम एक होम पेज बनाते हैं। देन मैं इसका नाम रखता हूँ होम और नीचे आते हैं और साइड बार को मैं कर देता हूँ नो साइड बार, क्योंकि होम का पेज बनाएंगे। और कंटेनर को मैं कर देता हूँ फुल पेज। अब ये ना एडिट विद एलिमेंटर तब काम आएगा, सबसे पहले इसको हम पब्लिक करेंगे, देन ना हम इस पे क्लिक करेंगे एडिट विद एलिमेंटर। देन कुछ इस तरीके से खुल जाएंगे, इसको स्किप कर देना है क्योंकि हमें वर्कप्लेस पर ऊपर में काम करना है, ठीक है। उसके बाद ना अब मैं समझा देता हूँ ओवरव्यू कि इसके अंदर में होता क्या है। एलिमेंटर को अगर कोई फर्स्ट टाइम यूज कर रहा है, वो भी समझ जाएगा कि कैसे इसको यूज करना होता है। तो सबसे पहले ना ऊपर का नेविगेशन मेनू होता है, जिसको अभी हम छोड़ देते हैं। यहाँ पर होम दिख रहा होगा, ये अलग से डिजाइन होता है। मेन जो वर्क प्लेस होती है ना, यहाँ पर होता है। इसके अंदर में कोई भी एलिमेंट्स को ऐड करते हैं। अब थोड़ा सा मैं टेक्निकली जो वर्ड है वो मैं समझा देता हूँ। जैसे एलिमेंट्स क्या होती है, इमेज क्या होता है, ग्रिड क्या होता है, हेडिंग क्या होता है। अगर ये सब बेसिक थोड़ा सा आ जाएगा तो समझ में आ जाएगा। एलिमेंट्स किसको बोलते हैं ना, जैसे एक इमेज हो गया, जैसे एक हेडलाइन हो गया, बटन हो गया, डिवाइडर हो गया, वीडियो हो गया, इमेज हो गया, ये सबको एलिमेंट बोलते हैं। तो अगर मैं कोई भी एलिमेंट को उठाता हूँ, तो बटन एक एलिमेंट है, तो इसी को मैं उठा रहा हूँ, इसीलिए इसी को एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद ना मैं बताता हूँ कि बॉक्स किसको बोलते हैं, कि होता क्या क्या फ्री वर्जन में आपको क्या क्या मिलता है। सबसे पहले लेआउट मिलता है, जिसके अंदर में कंटेनर होता है और ग्रिड होता है। मैं आगे इसको यूज भी करके दिखाऊंगा। देन यहाँ पर बेसिक मिलता है, जिसके अंदर में हेडलाइन होता है, इमेज होता है, टेक्स्ट एडिटर होता है, वीडियो होता है, बटन होता है, डिवाइडर होता है, स्पेसर होता है, गूगल मैप होता है, देन यहाँ पर आइकन होता है। उसके बाद ना जो फ्री वर्जन के अलावा जो पेड वर्जन है, पेड वर्जन के अंदर में देखोगे ना, तो आपको सर्च हो जाएगा, उसके बाद पोस्ट होगा, पोर्टफोलियो होगा, मेनू हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा, लूप हो जाएगा,
देन यहाँ पर कोर्सर हो जाएगा और यहाँ पर गैलरी हो जाएगा, एनिमेशन हो जाएगा, देन यहाँ प्राइस लिस्ट हो जाएगा। मतलब ऑलमोस्ट जितने भी प्रीमियम चीज़ें हो जाती है ना, वो पेड वर्ज़न में मिलेगा। जैसे हॉटस्पॉट हो गया, कोड हाइलाइट हो गया, देन वीडियो प्लेलिस्ट हो गया, देन स्ट्राइक बटन हो गया, टेम्पलेट्स हो गया, स्लाइडर हो गया। तो ऑलमोस्ट ये सब जितने भी आपको लॉक दिख रहे होंगे ना, इस पर अगर आप क्लिक करोगे तो इसको अपग्रेड करने के लिए पूछा जा रहा है, उसके बाद ही आप इसको यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये पेड वर्ज़न में आता है। जैसे टेबल ऑफ कंटेंट हो गया, रिव्यू हो गया, रिव्यू वेबसाइट के ऊपर में ऐड करनी है, तो वो भी आपको ना इसके लिए अपग्रेड करना पड़ेगा। देन आप नीचे आते हो, उसके बाद जनरल मिल जाता है। अब इसके अंदर में ना कोई भी आपको यहाँ पर देखोगे, जैसे टैब हो गया, इमेज हो गया, तो ये सब भी आप यूज़ कर सकते हो। ये सब भी आपको कंप्लीटली फ्री मिलता है, क्योंकि इसके साथ कोई भी बॉक्स नहीं मिलता है। जैसे इमेज कोर्सल हो गया, बेसिक गैलरी हो गया, ये सब ना आपको फ्री मिलता है। साउंड क्लाउड हो गया, यहाँ पर शॉर्ट कोड हो गया, ये सब आपको फ्री मिलता है। लेकिन फिर से आप लिंक इन बायो आ जाओगे, ये भी आपको पेड मिलेगा। क्लासिक हो गया, लिंक हो गया, इसके बाद सर्विस हो गया, पोर्टफोलियो हो गया। देन यहाँ पर ना साइट के ऊपर में जाओगे, ये भी अपग्रेड करने के लिए पूछा जा रहा है। सिंगल में भी अपग्रेड करने के लिए, वो कॉमर्स अगर यूज़ करना है उसके लिए भी अपग्रेड करना पड़ेगा। वर्डप्रेस के लिए ना आपको यहाँ पर फ्री में यूज़ कर सकते हो, कैलेंडर वगैरह यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये फ्री में मिल जाता है, ठीक है। दैट्स इट, यही है आपको एलिमेंटर। और एलिमेंटर के अंदर में कैसे यूज़ होते हैं वो मैं बता देता हूँ। सभी को इस तरीके से अगर आप बंद कर दोगे ना, तो ये नॉर्मल दिखेगा, इस तरीके से आपको दिख जाएंगे, ठीक है। अब हमें ना एक-एक चीज़ को यूज़ करते हैं। अब जो प्रो और जो फ्री वर्जन है वो कंप्लीटली आपको दिख रहा होगा। ये सब आपको प्रो में मिल जाएगा, क्योंकि अपग्रेड करने के लिए पूछा जा रहा है, और ये भी आपको प्रो में मिलेगा। बाकी ये सब जो चीज़ें हैं ना वो फ्री में मिलेगा। तो इतना अभी मैं दिखाऊँगा, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि प्रो वर्ज़न को कैसे यहाँ पर लेते हैं और प्रो वर्ज़न में किस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं शुरुआत कर लेता हूँ लेआउट से। यहाँ पर ना एक एलिमेंट मिलेगा जिसका नाम है कंटेनर, और दूसरा है ग्रिड। अब ये वाला सेम एलिमेंट ना, इस पर भी क्लिक करोगे प्लस आइकन पर, तो यहाँ पर भी फ्लेक्स बॉक्स मिलेगा और यहाँ ग्रिड मिलेगा। तो ग्रिड यहाँ पर भी उठाओ या फिर यहाँ पर उठाओ, बात एक ही पड़ेगा। कंटेनर का यूज़ हम बाद में करेंगे। सबसे पहले फ्लेक्स बॉक्स पर मैं क्लिक करता हूँ, क्योंकि यहीं से हमारा एलिमेंटर का शुरू होती है काम, यहाँ से हम डिज़ाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पर ना बहुत सारे स्ट्रक्चर मिल जाएँगे। अब इस स्ट्रक्चर का काम क्या होता है मैं समझा देता हूँ। जैसे अगर आपको कोई भी एक पार्ट बनाना है, जैसे एक वेबसाइट का होम पेज बनाना है, होम पेज को 4 भाग में डिवाइड करना है इस तरीके से, ठीक है। तो उस केस के अंदर में ना हमें 4 का जो स्ट्रक्चर है वो उठाएँगे, ए वाला स्ट्रक्चर को उठाएँगे, जिसके अंदर में मैं 4 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ। या फिर अगर हमारा डिज़ाइन कुछ इस तरीके से होगा तो ए वाला 4 स्ट्रक्चर में उठाएँगे। अगर हमारा डिज़ाइन कुछ इस तरीके से होगा तो इसको उठाएँगे। अब मैं एक एग्ज़ाम्पल से समझाता हूँ। जैसे मैं ले जाता हूँ सरकारी रिज़ल्ट का पोर्टल के ऊपर में, जैसे मेरे पास एक वेबसाइट है सरकारी रिज़ल्ट, ये वाला जो पोर्टल दिया हुआ है ना, इसके अंदर में देखोगे अगर कोई डिज़ाइन करना चाहता है, ये भी जो बाय डिफ़ॉल्ट मैं बता दूँ कि ये भी जो बना हुआ है ना, एलिमेंटर की मदद से ही बना हुआ है, वर्डप्रेस के अंदर में ही बना हुआ है। तो इसको अगर डिज़ाइन कोई करना चाहता है, तो मैं ये बताता हूँ कि कैसे डिज़ाइन होती है। सबसे इस पोर्टल को बनाने के लिए कैसे होती है, तो सबसे पहले ऊपर का जो पार्ट है ना, वो है नेविगेशन पार्ट, जिसको मेनू पार्ट बोलते हैं। ये रहा मेनू पार्ट और ऊपर में लोगो है। इसको हम अभी स्किप करते हैं, हमारा काम यहाँ से शुरू होता है, ठीक है। तो हमें ना यहाँ पर जो भी यहाँ पर एलिमेंट उठाना है ना, तो उसके लिए कंटेनर की ज़रूरत पड़ेगी, उसके लिए फ्लेक्स बॉक्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर देखोगे ना, तो ये जो पार्ट दिया हुआ है ना, टोटल 8 पार्ट दिया हुआ है। यहाँ पर 4 है और नीचे में भी 4 है। तो टोटल 8 पार्ट दिया हुआ है ना, तो उसके लिए उठाया जाएगा वो है 4 पार्ट। अब ए को भी 4 भाग में डिवाइड कर सकते हो, नहीं तो ए भी उठा सकते हो, या फिर इसको भी 4 पार्ट बना सकते हो, इसको भी 4 पार्ट बना सकते हो, ठीक है। इसका ना हाइट अगर मैं यहाँ पर इस तरीके से अगर आपको बनानी है, तो सिंपल है, आपको एक कंटेनर लेना है बड़ा-सा और एक छोटा-सा आपको बनानी है इस तरीके से, जिसका हाइट एंड वेट डिफाइन करना, उसी को यहाँ पर डुप्लीकेट कर देना होता है। मैं आगे आपको सिखाऊँगा किस तरीके से करना होता है। सबसे पहले ना जो बेसिक कॉमन होता है, ये वाला सिंगल कंटेनर हम लोग लेते हैं, इसके अंदर में हम डिज़ाइन करते हैं। अब इस तरीके से आपको ये कंटेनर दिख जाएँगे। अब इसके अंदर में ना जो भी एलिमेंट्स को उठा के डालोगे ना, वो यहाँ दिखेंगे। अब इस कंटेनर को एडिट करने के लिए ना बाय डिफ़ॉल्ट इस तरीके से आपको फाइल खुल जाएगा। इसके अंदर में ना लेआउट खुल जाएगा। इसके अंदर में आपको कंटेनर को फ्लेक्स बॉक्स से कंटेनर ले सकते हो। उसके बाद ना बिट्स को आप डिफाइन कर सकते हो। अभी ये देखोगे ना तो 1140 है। अगर इसका बिट्स को अगर और भी ज़्यादा बढ़ाना है या फिर हाइट को बढ़ाना है, तो यहाँ से कर सकते हो। लाइक मैं हाइट को थोड़ा बढ़ाकर दिखाता हूँ, तो यहाँ से मैं करूँगा ड्रैग एंड ड्रॉप, तो ये देखो हाइट इसका बढ़ रहा है, ठीक है। बिट यहाँ देखो 1140 है। अगर ये बिट को मैं कम करूँगा तो इस तरीके से देखो, तो ये कम हो जाएगा। ये आपको इस तरीके से होना होता है, ठीक है। उसके बाद ना यहाँ पर देखोगे बॉक्सेड है। अगर इसको फुल बिट करूँगा तो पूरे फुल में आ जाएगा, पूरे वेबसाइट के ऊपर में आ जाएगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट मैं बॉक्सेड कर देता हूँ। उसके बाद ना कंटेनर का जो लेआउट है, इस पर मैं क्लिक करूँगा। ग्रिड करोगे तो इस तरीके से छोटे-छोटे ग्रिड के ऊपर में ये डिवाइड हो जाएँगे। तो इसको हम फ्लेक्स बॉक्स लेते हैं, क्योंकि हमें सिंगल कंटेनर चाहिए होगा। उसके बाद यहाँ पर हाइट मैंने दिखा दिया, और यहाँ पर आइटम के अंदर में ना डायरेक्शन को चेंज करना चाहते हो, लाइक रो को चेंज करना चाहते हो, रो को रिवर्स करना चाहते हो, कॉलम को रिवर्स करना चाहते हो, ये सब ना जब भी हम डिज़ाइन करेंगे तभी समझ में आएगा। गैप वगैरह को कैसे करना होता है 2 एलिमेंट्स के बीच में, तो ये सब को देखेंगे। उसके बाद यहाँ देखो स्टाइल का पार्ट्स आ जाता है। स्टाइल पार्ट्स में ना आप चाहो तो बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हो। यहाँ पर क्लासिक पर क्लिक करना है, देन बैकग्राउंड पर क्लिक करनी है।
और यहाँ से ना बैकग्राउंड को चेंज करना है, तो ये देखो बैकग्राउंड भी यहाँ पर चेंज हो रखा है। तो भी बैकग्राउंड लगाना चाहते हो इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, दैट्स इट, यहाँ पर आ जाएगा। अगर होवर करना चाहते हो, होवर मतलब क्या होता है ना कि अगर यहाँ जैसे यूट्यूब पर मैं आता हूँ और सिंपल मैं यहाँ पर मैं ले जाता हूँ अपने माउस कर्सर को, तो ऑटोमेटिक इसका टेक्स्ट कलर को चेंज हो रहा होगा। तो आई होप आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर देखोगे तो इसका बैकग्राउंड चेंज हो रहा होगा। ठीक है, इसी तरीके को होवर बोलते हैं। अब यहाँ पर भी मैं ले जाऊँगा और इसको मैं होवर करूँगा, तो सिंपल इस पे मैं क्लिक करूँगा क्लासिक पर और एक कलर डालूँगा। अगर मैं इसको येलो करके दिखाऊँगा तो आपको क्लियरली दिखेगा। इसको मैं येलो ले जाता हूँ, ठीक है? अब यहाँ पर मैं ले जाता हूँ, अब जैसे ही माउस यहाँ पर ले जाऊँगा तो ये देखो येलो हो चुका है। माउस को जैसे ही हटाऊँगा तो ये देखो रेड हो चुका है। तो इसी को होवर बोलते हैं। बैकग्राउंड पर मैं फिर से क्लिक करूँगा, होवर पर मैं क्लिक करूँगा और इसको अगर रिमूव करना है तो सिंपल इसको मैं ट्रांसपेरेंट कर देता हूँ, ठीक है? अब ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा इस तरीके से। तो बैकग्राउंड का होवर भी इसी तरीके से काम करता है। इसी तरीके से यहाँ पर बैकग्राउंड ओवरले मिल जाता है, देन बॉर्डर मिल जाता है। इसके अंदर में अगर बॉर्डर सेट करना है चारों तरफ से तो बॉर्डर सेट कर सकते हो। शेप डिवाइडर मिल जाता है, अगर डिवाइडर को ऑन करोगे ना तो शेप आप यहाँ से शेप का टाइप सेलेक्ट कर सकते हो, बटन का टाइप सेलेक्ट कर सकते हो। अभी हम डिजाइन वगैरह करेंगे तो थोड़ा सा समझ में आ जाएगा, जस्ट मैं आपको एक ओवरव्यू दिखा रहा हूँ इसके अंदर में होता क्या है। देन एडवांस सेटिंग पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको मार्जिन सेट कर सकते हो, पैडिंग सेट कर सकते हो। अब मार्जिन और पैडिंग क्या होता है वो भी हम सीखेंगे। देन अलाइनमेंट सेट कर सकते हो, देन ऑर्डर सेट कर सकते हो, साइज वगैरह पोजीशन वगैरह कर सकते हो। देन नीचे आओगे ना तो यहाँ पर देखो मोशन इफेक्ट भी डाल सकते हो, हालांकि ये पेड के लिए है तो इसको हम लॉक जो है उसको अनलॉक नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो बाय डिफॉल्ट फ्री दिया हुआ है जैसे यहाँ पर फेड इन है, फेड इन डाउन है, फेड इन लेफ्ट है, फेड इन राइट है, तो ये सब को यूज कर सकते हैं। इतना सारा मुझे मोशन इफेक्ट और एनिमेशन दिया हुआ है। उसके बाद हम नीचे आएंगे और ये देखोगे ट्रांसफॉर्म दिया हुआ है, इसके अंदर में भी ना हम रोटेट कर सकते हैं और यहाँ पर भी हम फ्लिप वगैरह कर सकते हैं, तो ये भी हम कर सकते हैं। रिस्पॉन्सिव के अंदर में ना हम वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते हो कि ये जो कंटेनर है मोबाइल वर्जन में दिखे तो यहाँ पर सिंपल इसको ऑफ कर देना है। तो मोबाइल वर्जन में अगर मैं जैसे इसको ओपन करूंगा तो बाय डिफॉल्ट ये नहीं दिखेगा, ये देखो ऑटोमेटिक यहाँ रेड से हाइड हो चुका है। अगर मैं इसको ऑफ रहने दूंगा तो ऑटोमेटिक यहाँ दिखेगा। तो इस तरीके से ये भी आपको सेटिंग्स मिल जाती है जिसको रिस्पॉन्सिव करने में काम आएगा डिवाइस में। देन नीचे एट्रीब्यूट्स मिल जाता है, कस्टम सीएसएस मिल जाता है। अगर खुद का सीएसएस ऐड करना है तो यहाँ से कर सकते हो, लेकिन उसके लिए हमें अपग्रेड करना पड़ेगा। एट्रीब्यूट्स पर मैं क्लिक करूंगा भी हमें अपग्रेड करना पड़ेगा। बाकी में जो भी यहाँ पर बेसिक सेटिंग मिलती है उसको हम देख लेते हैं। तो चलो एक मैं यूज करके दिखाता हूँ कि कैसे यहाँ पर यूज होता है। सबसे पहले ना इसका हाइट को मैं कम कर देता हूँ और इसका हाइट मैं कर देता हूँ नॉर्मल। ये देखो इस तरीके से मैं कर दिया 60 पिक्सल, ठीक है। अब हमें ना यहाँ पर पिक्सल वगैरह मिल जाता है, तो ये सब बहुत डीप की चीजें हैं। अगर आप जैसे जैसे यूज करोगे सभी चीज समझ में आ जाएगा। पिक्सल क्या होता है, परसेंटेज क्या होता है, ईएम क्या होता है, आरईएम क्या होता है, VW क्या होता है, ये सब समझ में आ जाएगा। अब हमें ना यहाँ पर ना अगर कोई एलिमेंट को यूज करना है, एलिमेंट मैंने बता दिया जैसे हेडिंग हो गया, इमेज हो गया, तो उसको कैसे करना है। सबसे पहले प्लस आइकन ऊपर पे क्लिक करोगे, इस तरीके से खुल जाएंगे। यहाँ पर बेसिक खुल जाएगा जो भी मैंने आपको बताया था पहले। अभी एक ना यहाँ पर मैं हेडलाइन को यूज करते हैं, मैं ड्रैग करूंगा और सिंपल यहाँ पर ले जाना है और जैसे ही इस तरीके का आपको दिख जाएंगे स्ट्रक्चर, इसको छोड़ देना है, ठीक है। अब यहाँ पर दिया हुआ है ऐड योर टेक्स्ट हियर, टाइटल में जो भी चेंज करोगे ना यहाँ पर चेंज हो जाएगा। जैसे मैं आपको चेंज करके दिखाता हूँ। तो गाइस मैंने यहाँ पर चेंज किया, देखोगे अपना नाम लिखा है चैनल का, तो इस तरीके से दिख रहे होंगे। अब यहाँ पर जो भी टेक्स्ट का कलर है वगैरह चेंज कर सकते हो। सबसे पहले एक चीज मैं और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये जो मैंने एलिमेंट लिया ना हेडिंग का, वो यहीं तक दिख रहा है, यानी कि बॉक्स वर्जन में दिख रहा है। और बाकी में यहाँ देखोगे कंटेनर तो मेरा फुल विड्थ में है। तो कंटेनर का सबसे पहले मैं ना कलर चेंज करूंगा तो आपको समझ में आ जाए ऐसे चीजें काम कर रही है। बाय डिफॉल्ट ये रेड कलर है, इसीलिए आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। मैं यहाँ पर जाऊँगा और फिर से मैं यहाँ पर कलर पर क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं इसको क्लियर कर दूंगा, तो एक कलर बिल्कुल यहाँ से रिमूव हो चुकी है, ठीक है। अब बाय डिफॉल्ट इसको मैं पब्लिक करते रहा हूँ। तो जो भी आप चेंजेस करोगे पब्लिक जरूर करना, इससे सेव हो पाएगा। अब एक चीज आपने नोटिस किया होगा ना कि कंटेनर जो आपको दिया हुआ है, कंटेनर पूरा फुल विड्थ के ऊपर में है, लेकिन यहाँ पर जो टेक्स्ट दिया हुआ है ना, जो मैंने यहाँ पर हेडलाइन लिया है, हेडलाइन सिर्फ यहाँ देखोगे तो यहीं से स्टार्ट हुआ है और इसका यहीं पर रहेगा। अगर मैं यहाँ पर आऊंगा और हेडलाइन पर मैं क्लिक करूंगा तो हेडलाइन का जो बॉर्डर एरिया है ना सिर्फ यहीं पर है। कंटेनर है, इसको देखोगे तो फुल विड्थ में है। तो ये क्या यहाँ पर हो रही है और इसको कैसे फुल विड्थ में करते हैं, तो उसके लिए ना कंटेनर पर क्लिक करना है और कंटेनर पर जैसे क्लिक करोगे ना, लेआउट सेक्शन पर जैसे ही जाओगे तो आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा कंटेंट विड्थ, यानी कि इसके अंदर में जो कंटेंट होगा ना वो अगर बॉक्स वर्जन में आपको दिया हुआ होगा तो सिर्फ बॉक्स के अंदर में ही दिखेगा। अगर इसको यहाँ पर फुल विड्थ कर देते हो तो सिंपल ये पूरा विड्थ में दिख जाएंगे, यानी कि यहाँ से शुरू होगा और यहाँ तक आप लिख सकते हो। तो यहाँ पर हमारा दो कंडीशन हो गया, चाहे तो एक बॉक्स वर्जन में इस तरीके से रखो, नहीं तो दूसरा जो वर्जन हुआ वो है फुल विड्थ के अंदर में आपको कंटेंट रखो। लेकिन बाय डिफॉल्ट ना अगर हमें यहाँ पर कंटेंट यहाँ से शुरू करना है,
टाइटल को यहाँ से लिखना शुरू कर देना है, ठीक है? यानी कि यहाँ पर हमारा लोगो रहेगा तो यहाँ से मैं लिखना चाहता हूँ। थोड़ा-सा ना ये फुल विड्थ से थोड़ा-सा मैं साइड करके करना चाहता हूँ, तो इसको कैसे करते हैं? तो उसके लिए ना फिर से यहाँ पर आना है और आपको सर्च करना है, यहाँ पर आपको बॉक्सेड रहने देना है। देन ना आपको हेडलाइन पर क्लिक करना है। बाय डिफ़ॉल्ट ना ये कई बार स्ट्रक्चर इस तरीके से दिखते होंगे। अगर मैं इसको कट करूँगा तो इस तरीके से आ जाएगा। अगर हटेगा तो फिर से इस पे क्लिक करना है और आपको दिख जाएँगे। अब यहाँ पर ना हेडलाइन पर जैसे क्लिक करूँगा ना, तो इसका हम बॉक्स और ब्रीथ को दोनों चेंज कर सकते हैं। तो फिर से कंटेनर पर जाना है और कंटेनर का ना ये रहा आपको ब्रीथ। अब इस पर आपको जैसे ही आपको बढ़ाओगे ना, तो ऑटोमेटिक देखो ये चेंज होना शुरू हो चुका है, ये देखो। कंटेनर के अंदर में ना हमने हेडलाइन को, टेक्स्ट को, यहाँ पर ब्रीथ है, हाइट दोनों डिसाइड कर दिया और इस तरीके से आप इसको बॉक्सेड में भी डाल सकते हो और फुल ब्रीथ में भी डाल सकते हो। जिस हिसाब से इसको एडजस्ट करना है उतना इसका ब्रीथ डालकर आप एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है, डायरेक्ट यहाँ नंबर भी डालोगे तो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। हम लोग ये समझते हैं कि एक कंटेनर के अंदर में, जैसे मैंने एक कंटेनर लिया है, अब इसके अंदर में हमने एक एलिमेंट तो डाल दिया है, हेडिंग का एलिमेंट। इसको ना हाइट को बढ़ाना है तो कैसे बढ़ा सकते हो और इसके अंदर में और भी कैसे चीजें इंक्लूड कर सकते हो। फिर से आपको प्लस आइकन पर क्लिक करनी है और अगर हमें ना एक इमेज लेना है तो सिंपल यहाँ पर ले जाना है और यहाँ पर अगर नीचे छोड़ोगे ना, ड्रैग करोगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है? उसके बाद ना इसका हाइट और भी अगर बढ़ाना है या फिर इसमें और भी एलिमेंट को ऐड करना है, जैसे वीडियो को ऐड करना है, सिंपल ले जाना है। पर ले जाकर ना देखोगे तो ऑटोमेटिक स्पेस बन चुका है और जैसे ही यहाँ पर छोड़ोगे ना, ऑटोमेटिक वीडियो के लिए यहाँ पर स्पेस बन जाएगा। और ये देखो, फिलहाल के लिए देखोगे ना तो ऊपर में हमारा हेडलाइन हो गया, फिर बीच में हमारा इमेज हो गया और नीचे में हमारा वीडियो हो गया। और कंटेनर का हाइट देखोगे ना, अगर मैं कंटेनर को दिखाऊं तो ये रहा कंटेनर। मिनिमम हाइट इसका और भी ज़्यादा बढ़ा दोगे तो और भी ये ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है? इस तरीके से देखोगे तो इतना ज़्यादा हमारा हाइट हो चुका है और विड्थ यहाँ पर 1140 हो चुका है। अब इसको मैं कम करना चाहूँगा लेकिन ये कम नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर में हमने वीडियो डाल रखा है। जब तक ये वीडियो को रिमूव नहीं करेंगे, इमेज को रिमूव नहीं करेंगे, हेडलाइन को रिमूव नहीं करेंगे, तब तक इसका हाइट बिल्कुल फिक्स होता है। क्योंकि ये रिमूव ही होगा तो ये हाइट यहाँ से चेंज हो पाएगा। गाइस इस तरीके से यहाँ पर काम करता है। अब मैं सभी को डिलीट कर देता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर इसका मिनिमम हाइट अगर सेट करना है ना, तो यहाँ से पहले मैं डिलीट करता हूँ। यहाँ से भी सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हो तो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं जैसे क्लिक करूंगा ना तो ये कंटेनर है। अब एक चीज ना मैं समझा देता हूँ, अगर अभी तक कंफ्यूज हो रहे हो तो एक बार में आप समझ जाओगे। जैसे ना हमारे पास एक कंटेनर है, कंटेनर एज अ एक बॉक्स मान सकते हो, पर वीडियो ऐड करना है या फिर मुझे टेक्स्ट ऐड करना है, तो इस तरीके से मैंने वीडियो ऐड कर दिया, देन यहाँ पर हेडलाइन ऐड कर दिया, देन यहाँ पर इमेज ऐड कर दिया, यहाँ पर पोस्ट ऐड कर दिया। अगर इसका साइज हम बढ़ाएंगे ना, ये जो मेन कंटेनर है, अगर इसका हम साइज बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिक सारा का साइज बढ़ेगा, ठीक है? तो इस तरीके से काम करता है। अगर इसका मैं साइज यहाँ कर दूंगा तो ये भी यहाँ पर रहेगा, लेकिन यहाँ पर अगर मैं कम करूंगा ना तो यहीं पर रहेगा। तो गाइस इस तरीके से ये काम करता है कंटेनर। अब मैं दिखाता हूँ कि इसके अंदर में ना अगर आपको यहाँ पर एडजस्टमेंट करना है, वर्टिकल करना है या फिर यहाँ पर रिवर्सल करना है डायरेक्शन को, ये कैसे करते हैं। जैसे ना मैंने यहाँ पर एक टेक्स्ट लिया था, अब इसी को मैं यहाँ पर कॉपी करूंगा और बाय डिफॉल्ट ना अगर इस टेक्स्ट को दोबारा भी लाना चाहते हो तो सिंपल इसको डुप्लीकेट कर सकते हो। तो वो भी आपको कैसे करना है मैं बताता हूँ। सबसे पहले ना कंटेनर पर मैं क्लिक करूंगा और ये कंटेनर की डिटेल खुल जाएंगे। अब यहाँ पर ये रहा डायरेक्शन, अब इसको मैं चेंज करके दिखाता हूँ। सिंपल ना मैं जाऊंगा और सिंपल इसको पेस्ट करूंगा, ठीक है? तो ये ऑटोमेटिक नीचे आ गया। अब मैं चाहता हूँ ना कि ये कंटेनर के लिए ना कि यहाँ पर जो टेक्स्ट दिख रहा है ना इस तरीके से वर्टिकली, अब मैं चाहता हूँ कि इस तरीके से हॉरिजॉन्टली दिखे, ठीक है? तो वो कैसे करते हैं मैं बता देता हूँ। तो उसके लिए ना हमें फिर से कंटेनर पर जाना है और ये रहा डायरेक्शन। अब डायरेक्शन में ना आपको दिख रहा होंगे, अभी यहाँ सिलेक्टेड है वर्टिकली, तो इस तरीके से वर्टिकली दिख रहा है। अब मैं जैसे ही हॉरिजॉन्टल करूंगा ना तो ऑटोमेटिक देखो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में आ चुका है। ये रहता है डायरेक्शन का काम और इसी तरीके से आपको होती है। अब इस पर क्लिक करोगे, चाहे देख सकते हो कि मोबाइल वर्जन में कैसे दिखेंगे, तो ये रहा इस तरीके से दिखेगा। फिर इस पर क्लिक करोगे टैबलेट वर्जन में, इस तरीके से आपको दिख जाएंगे कि कौन से डिवाइस में कैसा या दिखेगा। देन अगर इसके अंदर में और भी एलिमेंट वगैरह ऐड करना है, लाइक बटन ऐड करना है, तो ये जो भी ऐड करोगे ना ऑटोमेटिक हॉरिजॉन्टल में जाएगा। मुझे ना वीडियो को ऐड करना है तो सिंपल यहाँ पर ले जाना है और यहाँ पर देखोगे जहाँ पर पिंक लाइन होगा यहाँ छोड़ दोगे, डेट शीट यहाँ पर अरेंज हो चुका है। उसी तरीके से हमें बटन ऐड करना है, तो मैं चाहता हूँ कि बीच में वो दोनों संदीप ब्लॉगिंग टिप्स लिखा हुआ है दोनों हेडलाइन के बीच में हो, तो सिंपल यहाँ से ड्रैग करना है और यहाँ पर ले जाकर इसको छोड़ देना है, डेट शीट ऑटोमेटिक के बीच में आ जाएगा। बाय डिफॉल्ट ना इसका साइज एक लिमिटेड दिया हुआ है, इसीलिए यहाँ के आने के बाद ना ऑटोमेटिक ये साइज में हो चुका है। अगर इसको ना यहाँ पर जाओगे कंटेनर पर और बॉक्सेट को हटाकर फुल ब्रीथ कर दोगे ना तो ये देखो यहाँ पर आ चुका है और एक कॉलम सिंगल हॉरिजॉन्टल में आ चुका है। तो बाय डिफॉल्ट जितने भी मैंने एलिमेंट लिए थे मैं सभी को डिलीट कर देता हूँ और अगला मैं एक सेटिंग बताता हूँ। सबसे पहले ये रहा हेडलाइन को रहने देते हैं और बटन को मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है? फिर से मैं कंटेनर पर जाता हूँ और कंटेनर का ना मैं पूरा चीज़ समझा, बाद में ना आपको ज़्यादा कंटेनर से ही काम होगा, कंटेनर से ही आप पूरे काम को कंप्लीट करोगे, यहीं से अपनी एलिमेंट वगैरह को ऐड करोगे और डिलीट करोगे, ठीक है? अब हमारा डायरेक्शन का काम हो चुका है। अब मैं जस्टिफाई कंटेंट है, इसमें क्या होता है, सबसे पहले ना यहाँ पर देखोगे ना
तो ये रहा स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्ट पर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा ना, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये स्टार्टिंग में ही गया हुआ है, इसीलिए अभी आपको दिख नहीं रहा है। तो मैं फिर से यहाँ पर कंटेनर पर जाता हूँ और इसको मैं बॉक्सेट वर्ज़न सेलेक्ट कर देता हूँ, तो यहाँ पर अभी आ चुका है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आऊँगा, फिर से मैं कंटेनर पर क्लिक करूँगा और स्टार्ट पर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा, अभी ये यहीं पर आ रखा है, इसीलिए आपको दिख नहीं रहा है। मैं एक एलिमेंट को और डिलीट करता हूँ और मैं जैसे ही फिर से आता हूँ कंटेनर सेक्शन पर और यहाँ जस्टिफाई में जैसे स्टार्ट करता हूँ, तो ये स्टार्ट में ही है, लेकिन अगर मैं एंड करूँगा ना, तो ये देखो ऑटोमेटिक एंड में आ चुका है, यानी कि इस तरफ आ चुका है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि चीज़ें काम में कैसे कर रही है। अगर मैं सेंटर पर मैं क्लिक करूँगा, तो ये देखो सेंटर में हो चुका है। अब देखो स्पेस बिटवीन पे मैं क्लिक करूँगा ना, तो अगर 2 टेक्स्ट होगा ना, मैं एक और टेक्स्ट को लाता हूँ यहाँ पे। तो गाइस ये देखो हमारा 2 टेक्स्ट है। अगर मैं स्पेस बिटवीन पे मैंने क्लिक किया, तो यहाँ पर देखो दोनों के बीच में स्पेस आ चुका है। कई बार हमें ज़रूरत होती है, जो भी ऐड करते हैं तो वेबसाइट में हमें ज़रूरत होती है, इस तरीके से दिया हुआ है। स्पेस अराउंड पर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा, तो स्टार्ट और एंड में ना थोड़ा स्पेस दिख जाएँगे और बीच में स्पेस दिख जाएगा। उसके बाद ना स्पेस इवनली पे मैं जैसे क्लिक करूँगा, तो थोड़ा-सा और ये बीच में आ जाएगा। इस तरीके से काम करता है, ज़्यादातर होता है स्टार्ट सेक्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ से स्टार्ट होगा, यहीं पर आपका मेन हेडलाइन रहेगा। अब मैं अगला दिखाता हूँ, वो है अलाइनमेंट। यहाँ पर देखोगे ना, जस्टिफाई कंटेंट मैंने बता दिया, अलाइनमेंट आइटम को कैसे करना होता है। इसमें स्टार्ट है, एंड है, सेंटर है और इसमें भी स्टार्ट एंड सेंटर है। अक्सर लोगों को यही कन्फ्यूज़न होती है कि इसका यूज़ क्या होता है, मैं दिखाता हूँ। नीचे मैं स्क्रॉल करता हूँ और सबसे पहले ना मैं क्या करता हूँ, इसका एक ये रहा कंटेनर, इसका यहाँ पर मिनिमम विड्थ को मैं डिसाइड करता हूँ और मैं कर देता हूँ इसको 536, ठीक है। अब हमें यहाँ पर समझ में आएगा कि कैसे चीज़ें काम कर रही है। बाय डिफ़ॉल्ट फिर से कंटेनर पर मैं क्लिक करता हूँ और ये रहा जस्टिफाई, नीचे में देखो अलाइन्ड आइटम, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। स्टार्ट तो अभी दिया हुआ है या स्टार्ट पोजीशन पर ही है, तो स्टार्ट तो काम नहीं करेगा। एंड पर मैं या फिर सेंटर पर क्लिक करता हूँ, तो ऑटोमेटिक देखो बीच में सेंटर में आ चुका है और यहाँ पर हमारा जो सेंटर था ना, वो सेंटर बीच में था, ऊपर में था, ठीक है। लेकिन अगर हमें एंड पे करना है, तो इस पर मैं क्लिक करूँगा, नीचे में आ चुका है। यानी कि जो भी यहाँ पर हो रही है ना, वो सीधा वर्टिकली नीचे में हो रही है। हमारा यहाँ पर देखो मेन स्टार्टिंग सेक्शन था और यहाँ पर सेंटर सेक्शन है और यहाँ पर हमारा एंड सेक्शन है। तो ये काम करता है इस तरीके से। उसके बाद ना एक और ऑप्शन आपको मिल जाएँगे स्केच का, तो देखोगे तो दोनों के बीच में स्केच हो जाएगा, तो थोड़ा-सा दिखेगा आपको कम, लेकिन ज़्यादातर यूज़ होता है सेंटर है, स्टार्ट है, देन एंड है, इस तरीके से यूज़ होता है। ध्यान से एक चीज़ आप नोटिस करोगे, तो एक कंटेनर है। कंटेनर के अंदर में ना यहाँ सेंटर है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि बीचे-बीच सेंटर में यहाँ पर आपका टेक्स्ट दिखे, तो कैसे होगा? उसके लिए ना पहले इसको सेंटर करना है, अलाइन्ड आइटम को सेंटर करना है, देन जस्टिफाई जो आइटम है ना, जस्टिफाई कंटेंट है, इसको भी आपको सेंटर कर देना है। अब ये बिल्कुल सेंटर हो चुका है, कंटेनर के बीच में हो चुका है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि यार जस्टिफाई कंटेंट के ऊपर में अलाइन्ड आइटम है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है और दोनों को ऑलमोस्ट सेम रहता है, बट सेम दिखने में लगता है, लेकिन सेम होता नहीं है। काम मैंने बता दिया कैसे करना होता है। बाकी गैप को बाद में समझेंगे, जब हम लोग 2 एलिमेंट लेंगे, 2 हमारा यहाँ पर कंटेनर होगा, तभी गैप समझ पाएँगे। ब्रेप वगैरह छोड़ देते हैं। एडिशनल ऑप्शन कुछ होता नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट होता है। अब हमारा आता है स्टाइल सेक्शन। स्टाइल सेक्शन के अंदर में ना यहीं से हम स्टाइल दे सकते हैं, एनिमेशन ऐड कर सकते हैं, बॉर्डर ऐड कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, देन होवर वगैरह यहीं से यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ बैकग्राउंड से। हालाँकि मैंने बताया था कि कंटेनर में बैकग्राउंड कैसे लगते हैं, लेकिन टेक्स्ट आने के बाद कैसे बैकग्राउंड ऐड होता है, मैं समझा देता हूँ। सबसे पहले बैकग्राउंड पर आना है। बैकग्राउंड में ऑप्शन मिल जाता है, क्लासिक है, ग्रेडिएंट है, देन वीडियो है, देन स्लाइड शो है। आप देखे होंगे ना, कई बार आपको वीडियो मिल जाते हैं, स्लाइड शो मिल जाता है, तो कैसे इसको यूज़ होता है, या फिर 2 कलर का मिक्सर करके ग्रेडिएंट कलर आपको कैसे बनाना होता है, कैसे यूज़ करना होता है। सबसे पहले जो नॉर्मल क्लासिक है, इस पे मैं क्लिक करूँगा और इस पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ से ना आपको कलर चूज़ कर लेना है। लाइक मैं चाहता हूँ कि थोड़ा-सा ब्लैक रहे, तो ये देखो ब्लैक हो चुका है, ठीक है? इस तरीके से। अब इसको चाहते हो कि इसके अंदर में ना अगर आपको क्लियर करना है कि ब्लैक नहीं मुझे चाहिए, तो सिंपल यहाँ पर क्लिक करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये हट जाएगा और जो आपका पुराना था, इस तरीके से डिफ़ॉल्ट कलर आ जाएगा। देन मैं देख लेता हूँ कि अगर आपको ना बैकग्राउंड में इमेज चाहिए, कोई भी इमेज अपलोड करना है, तो सिंपल चूज़ फाइल पर क्लिक करना है, सिलेक्ट फाइल पर क्लिक करना है। देन मैंने एक इमेज उठा लिया, उसके बाद मैं सेलेक्ट पर क्लिक करूँगा और बाय डिफ़ॉल्ट ये देखो इमेज आ चुका है। इस तरीके से इमेज को साइज़ भी बढ़ा सकते हो, अगर इसको फुल में चाहिए, थंबनेल साइज़ चाहिए, इस पे क्लिक करोगे तो छोटे-छोटे थंबनेल में हो जाएगा, फुल में करोगे तो इस तरीके से फुल हो जाएगा। इमेज वगैरह को आसानी से एडिट कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट ना ये 4 हो चुका है इस तरीके से। उसके बाद ना इमेज का पोजीशन कैसे चाहिए, सेंटर में चाहिए तो मैं सेंटर करूँगा तो सिर्फ़ सेंटर में हो जाएगा। अलाइनमेंट कैसा चाहिए, फिक्स चाहिए तो फिक्स हो जाएगा। उसके बाद ये चेंज नहीं कर सकते हो। रिपीट में क्या चाहिए, एक डिग्री आपको यहाँ पर अगर रिपीट करना है तो इस तरीके से कर सकते हो। डिस्प्ले है ना, इसमें अगर कवर चाहिए तो पूरा एक कवर हो जाएगा। कोई भी आपको छोटे-छोटे दिख रहे होंगे वो सभी हट जाएँगे। तो ये सब मैं डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ और इमेज मैंने बता दिया कैसे यूज़ होता है, ठीक है? उसके बाद हमें ना अगर इसका लार्ज साइज़ चाहिए तो लार्ज पर क्लिक करोगे तो थोड़ा लार्ज हो जाएगा। लेकिन वो तभी काम करेगा जब आपका इमेज का रिज़ॉल्यूशन लार्ज होगा, तभी वो काम करेगा।
अब इसको अगर रिमूव करना है सिंपल डिलीट पर क्लिक करोगे, डिलीट हो जाएगा। अब आता है ग्रेडिएंट कलर। ग्रेडिएंट में क्या होता है ना कि कई बार 2-3 कलर का मिक्सर होता है 2 कलर का, उसी को ग्रेडिएंट बोलते हैं। तो सिंपल सबसे पहले ना आपको कलर पर क्लिक करनी है और एक प्राइमरी कलर सेलेक्ट करना है। लाइक मैं सेलेक्ट कर देता हूँ यहाँ पर। ये देखो इस तरीके से रेड हो चुका है। रेड के साथ ना मैं सेकेंडरी कलर सेलेक्ट करना चाहता हूँ व्हाइट, तो ये देखो हल्का व्हाइट हो चुका है। या फिर मैं ब्लैक कर देना चाहता हूँ, ब्लैक हो चुका है। तो यहाँ पर ना रेड और ब्लैक का आपका मिक्सचर दिखेगा। ये मैं थोड़ा रेड और डार्क कर देता हूँ तो ये आसानी से दिखेगा। देन बाकी में आपको लोकेशन वगैरह सेलेक्ट कर सकते हो, कितना % चाहिए और यहाँ पर एंगल वगैरह डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पर किस टाइप का चाहिए, रेडियल चाहिए या फिर देखो रेडियल में बीच में आ जाता है, और अगर आप लीनियर करोगे तो लीनियर में ना साइड में हो जाता है। इस तरीके से आपको दिख जाएंगे। उसके बाद ना वीडियो पर क्लिक करोगे और वीडियो का अगर कोई यूट्यूब का वीडियो है उसको अटैच करना चाहते हो, लिंक डालना है। उसके बाद टाइम सेकंड को सिलेक्ट करना है कि इतना टाइमिंग से स्टार्ट होना चाहिए, इतना टाइम को एंड होना चाहिए, कितनी बार प्ले होना चाहिए। अगर उसको म्यूट करना है तो वो भी कर सकते हो। उसके बाद अगर उसमें बैकग्राउंड वगैरह का इमेज चाहिए तो वो भी आप यहाँ से लगा सकते हो। लेकिन स्लाइड ओवर में भी वही है, आपको स्लाइड शो के लिए 2-3 इमेज आपको लगेंगे, ऐड कर लेना है सिंपल। उसके बाद उसका ड्यूरेशन सेलेक्ट कर देना है और ट्रांजेक्शन में किस तरीके से चाहिए, स्लाइड राइट से होगा, स्लाइड अप से होगा, स्लाइड लेफ्ट से होगा, स्लाइड डाउन से होगा, इस तरीके से मिल जाता है। बैकग्राउंड का साइज क्या होना चाहिए, अगर कवर करोगे, मैंने जिस तरीके से बताया था कि इमेज को कवर करोगे तो पूरे कवर इमेज में आ जाएगा। इस तरीके से आपको कर लेना है। लेज़ी लोड को ऑन कर लोगे तो ऑटोमेटिक, ये अगर लेज़ी भी होगा, अगर इंटरनेट कनेक्शन स्लो भी होगा तो ऑटोमेटिक यहाँ लोड हो जाएगा, थोड़ा-सा टाइम लगेगा। तो गाइस जो ज़्यादा मल्टीपल लोग यूज़ करते हैं वो है क्लासिक यूज़ करते हैं, कोई भी कलर वगैरह को लगाने होता है या फिर कोई भी डिफ़ॉल्ट लगाना होता है, ग्रेडिएंट वगैरह यूज़ करते हैं। बाकी स्लाइड शो वीडियो कैसे लगाना है मैंने आपको बता दिया। अब मैं आ जाता हूँ बैकग्राउंड ओवरले। अब ये बैकग्राउंड ओवरले ना तभी काम करेगा जब आपके पास कोई इमेज होगा। मैं एक इमेज आपको लगाकर दिखाता हूँ, यहाँ मैं सिलेक्ट करता हूँ, सेम इमेज को मैं उठाकर लगा लेता हूँ और उसके बाद ना मैं इसको कर देता हूँ, यहाँ पर डिस्प्ले टाइप को मैं कर देता हूँ कवर, ठीक है? तो ये पूरा कवर में दिखेगा। अब इसके अंदर में ना आप चाहते हो बैकग्राउंड ओवरले क्या होता है वो आसानी से समझ जाओगे। बैकग्राउंड ओवरले पे मैं क्लिक करूँगा और क्लासिक पे मैं क्लिक करूँगा और देन ना यहाँ से मैं कलर सेलेक्ट कर लूँगा हल्का ब्लैक। तो देखो जैसे मैंने ब्लैक सेलेक्ट किया ना तो आपको इफेक्ट दिख रहे होंगे, ऑटोमेटिक सारा यहाँ पर देखोगे कॉर्नर से यहाँ से सारा ब्लैक होना शुरू हो चुका है। तो इसी को ओवरले कहते हैं। इसमें ना होगा क्या कि जैसे ही ब्लैक करोगे तो ऊपर का टेक्स्ट है और भी ज़्यादा हाईलाइट हो जाएगा। मैं एक बार फिर से दिखा रहा हूँ, अगर मैं क्लियर करूँगा तो ये टेक्स्ट अभी आपको नहीं दिख रहे होंगे, यहाँ पर आपको ब्लर दिख रहा होगा या फिर यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पर भी आपको कम दिख रहा होगा। लेकिन मैं यहाँ पर आता हूँ और थोड़ा-सा ना मैं इसको ब्लैक करता हूँ या फिर पूरा डार्क ब्लैक करता हूँ, तो ये देखो आपको ये सब टेक्स्ट को हाईलाइट करने में यूज़ होता है। बाय डिफ़ॉल्ट ये देखने में भी अच्छा लगता है तो इसीलिए लोग यूज़ करते हैं। अगर आपको बैकग्राउंड ओवरले यूज़ करना है तो आपको इमेज एक लगाना पड़ेगा, उसके बाद यूज़ कर सकती हो। क्लासिक कलर होता है जिस तरीके से ग्रेडिएंट कलर होता है, इसके अंदर में मैंने अभी आपको 2 कलर लेकर दिखाया था, एक ब्लैक और एक यहाँ देखो रेड है। येलो कर देता हूँ तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है, लेकिन दिखने में अच्छा नहीं लग रहा है, इसीलिए क्लासिक में कर देता हूँ तो इस तरीके से अच्छा दिखने में लग रहा है। अब हम नीचे देख लेते हैं ओपेसिटी क्या होता है ना, तो इसके अंदर में अगर आपको ये जो आपको ब्लैक दिख रहा होगा इसको और भी ज़्यादा यहाँ पर ट्रांसपेरेंट करना है या फिर और भी ज़्यादा इसको डार्क करना है तो सिंपल इस पर क्लिक करोगे और इस तरीके से स्क्रॉल करोगे, ये देखो पूरा डार्क हो चुका है। अब ऑलमोस्ट क्लियर दिखना बंद हो चुका है, लेकिन मैं कम करूंगा तो ये देखो धीरे-धीरे ये हट भी चुका है। तो ये ओपेसिटी में यूज़ होता है, इस तरीके से होता है, ठीक है? उसके बाद में इसको यहाँ पर अगर आप नंबरिंग भी डालोगे तो यहाँ पर हो जाएगा और इसको इस तरीके से स्क्रॉल भी कर सकते हो। देन नीचे आते हैं और यहाँ पर नॉर्मल लिखा हुआ है, अगर आप स्क्रीन कर दोगे तो थोड़ा ये अलग से दिखेगा। बाकी में मल्टीपल नॉर्मल कर दोगे तो जिस तरीके से आप बनाओगे उसी तरीके से दिखेगा। उसके बाद आपको बॉर्डर मिल जाता है, इस पर मैं क्लिक करूंगा और बॉर्डर कैसे सेट करते हैं ये थोड़ा सा हम लेट से देखेंगे। उसके बाद शेप डिवाइडर को भी हम थोड़ा बाद में देखेंगे। अब हम लोग ये देख लेते हैं एडवांस सेटिंग पर आते हैं। यहाँ पर स्टाइल सेक्शन के अंदर में बैकग्राउंड ओवरले मैंने आपको समझा दिया। अब हम लोग बॉर्डर और शेप डिवाइडर थोड़ी देर में देखेंगे। एडवांस सेक्शन पर क्लिक करते हैं और इसमें ना मार्जिन क्या होता है, पैडिंग क्या होता है, अक्सर लोगों को कंफ्यूजन होती है। अलाइनमेंट सेल्फ क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है, साइज क्या होता है, पोजीशन, डेट इंडेक्स, ये सब क्या होता है मैं दिखाऊंगा। थोड़ा सा ना मैं बता देता हूँ, इसको दिखाने से पहले इसको मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ। इस पर मैं क्लिक करूंगा और ये मैं करूंगा तो समझ में आ जाएगा, अगर नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर हमें ना पैडिंग की बात करें तो पैडिंग इंटरनली होता है। जैसे मान के चलो कि आपको यहाँ पर एक मतलब कंटेनर है और इसके अंदर में बॉक्स है इस तरीके से, ठीक है। और आप चाहते हो ना कि इसको ऊपर लाओ, इसको यहाँ पर रखो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप चाहते हो लाने के लिए तो भाई ये क्या करोगे आप ना, बॉटम से अगर आप ऐड करोगे ना इस तरीके से पैडिंग, तो बॉटम से जैसी पैडिंग ऐड करोगे तो ऑटोमेटिक यहाँ से शिफ्ट होगा और यहाँ से शिफ्ट होकर ये यहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। मैं आपको पेंसिल समझा रहा हूँ, यहाँ से शिफ्ट होगा और यहाँ आ जाएगा। तो इस तरीके को ये जो प्रोसेस है ना, ये इंटरनली यहाँ पर जो शिफ्ट हो रही है इसको बोलते हैं पैडिंग।
और पैडिंग में भी ये सिर्फ़ नीचे का पैडिंग नहीं होता है, बॉटम ए भी लेफ्ट होता है, राइट होती है, यहाँ टॉप होता है। तो इसको बोलते हैं पैडिंग। अब मैं समझाता हूँ कि कैसे काम करता है। सबसे पहले मार्जिन लेते हैं, तो मार्जिन के अंदर में ना मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि दोनों के बीच में स्पेस आए, तो इसके लिए बॉटम मार्जिन लेना पड़ेगा। अब बॉटम में आप कर सकते हो, यहाँ पर भी आप इस तरीके से कर सकते हो। तो मैं करता हूँ डायरेक्ट यहाँ पर 50 करता हूँ, तो ये देखो मैं यहाँ आ गया है कंटेनर। तो इससे हमारा मार्जिन आ चुका है, लेकिन हम ऊपर वाले को करेंगे तो ऊपर को सिलेक्ट करेंगे और ये वाला सिलेक्टेड हो चुका है। अब पर सबसे पहले मार्जिन करूँगा 50, तो बॉटम से मार्जिन हो चुका है 50, लेकिन आप ध्यान से देखोगे तो इधर से भी 50 हो चुका है, थोड़ा माइनस हो चुका है, ऊपर से हो चुका है और यहाँ से भी हो चुका है, यहाँ से भी हो चुका है, लेकिन हमें सिर्फ नीचे से चाहिए। इसके लिए ना यहाँ से अनलिंक करना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर देखोगे तो लिंक वैल्यू टुगेदर लिखा हुआ, इस पे क्लिक करना है, ठीक है? उसके बाद आपको 50 इसको करना है, बाकी को 0 कर देना है। ये देखो टॉप से भी आपको 0 कर देना है और लेफ्ट से भी मैं आपको इसको 0 करके दिखाता हूँ। ये देखो, अब हमारा ना टॉप से भी 0 हो चुका है, लेफ्ट राइट से 0 हो चुका है, लेकिन ये बॉटम से हमने मार्जिन छोड़ा था 50, ये ऑटोमैटिक 50 हो चुका है। ये दोनों के बीच में देख सकते हो, इसको बाय डिफ़ॉल्ट मैं 0 कर देता हूँ, दोनों के बीच में स्पेस हो चुका है। मार्जिन और पैडिंग ऐड करने की ज़रूरत होगी, तो सबसे पहले कंटेनर सेलेक्ट करना है। ये कंटेनर ऊपर वाला है और ये वाला नीचे वाला कंटेनर है। इसके अंदर में देखोगे तो 2 हेडलाइन है, तो यहाँ पर दिखा हुआ है, लेकिन इसके अंदर में भी देखो तो 2 हेडलाइन है, इसको जैसे ही ओपन करोगे तो नीचे दिख जाएँगे, तो ये सेकंड वाला कंटेनर है। अब मैं दिखाता हूँ कि पैडिंग क्या होता है। मार्जिन आप लोग समझ गए होंगे, अब पैडिंग में दिखाता हूँ कि दोनों में अंतर क्या होता है। तो ये रहा, इस पे मैं क्लिक करूँगा फर्स्ट कंटेनर के ऊपर में और मैं चाहता हूँ कि ये जो यहाँ पर संदीप ब्लॉगिंग टिप्स लिखा हुआ है ना, दोनों टेक्स्ट यहाँ पर आ जाए, इंटरनली यहाँ पर स्पेस हो। उसके लिए हमें पैडिंग यूज़ करते हैं, तो यहाँ से अनलिंक करना है। उसके बाद मैं चाहता हूँ बॉटम से करें, तो मैं बॉटम से कर देता हूँ 70, तो ये देखो ऊपर हो चुका है और मैं करता हूँ 100, तो ये देखो और ऊपर हो चुका है। उसके बाद ना और भी इसको बढ़ा सकते हो, 200 भी कर सकते हो, ऐसा कुछ लिमिट नहीं है। जैसे मैं 210 कर देता हूँ, तो ये देखो ऊपर हो चुका है, यहाँ पर आ चुका है। मैं इसको 300 कर देता हूँ, तो ये देखो ऊपर आ चुका है। तो ये इंटरनली हो रही है। अब इसको पैडिंग बोलते हैं और इसको मार्जिन मैंने बता दिया किस तरीके से होती है और पैडिंग क्या होता है। अब हम लोग ये देख लेते हैं ना कि ये फर्स्ट वाला कंटेनर है, सेकंड वाली कंटेनर को अगर हमें मार्जिन वगैरह ऐड करना है तो कैसे करते हैं। हालाँकि प्रोसेस दोनों का सेम है, इस पे मैं क्लिक करूँगा। ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ सेलेक्टेड हो चुका है और यहाँ से मैं मार्जिन ले लेता हूँ, लाइक मैं ले लेता हूँ लेफ्ट से 50, तो इसको मैं अनलिंक करूँगा और मार्जिन कर लेते हैं 50। ये देखो, यहाँ से ना ऑटोमेटिक स्पेस हो चुका है, चाहे तो ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो, इस तरीके से आपको ऑप्शन दिया जाता है। लेकिन ये जैसे ड्रैग करोगे यहाँ पर आपको बढ़ते चला जाएगा, तो यहाँ पर मैं छोड़ देता हूँ, नहीं तो आप यहाँ पर भी करके कर सकते हो। इस तरीके से कर्सर ले जाओगे ऑटोमेटिक यहाँ पर चेंज हो जाएगा, तो इस तरीके से कर सकते हो। लेकिन इसमें दिक्कत क्या होता है ना कि कई बार यहाँ से भी आपको मार्जिन हो जाएगा और यहाँ से भी मार्जिन हो जाएगा कंटेनर के अंदर में, तो इसीलिए लोग ना ज़्यादातर नंबर से करते हैं, तो दिखने में अच्छा लगता है और तुरंत हो जाता है। देन हम नीचे आते हैं और ये हमारा सेकंड कंटेनर का भी हो चुका है। अब यहाँ पर ना मोशन इफेक्ट को देखते हैं, हालाँकि मोशन इफेक्ट सिर्फ़ प्रो वर्ज़न में मिलेगा, तो ये हम बाद में देखेंगे। लेकिन इसके अंदर में ना यहाँ देखोगे इंट्रेंस एनिमेशन दिख रहा होगा, इस पे मैं क्लिक करूँगा। अब मुझे ना इसके अंदर में यहाँ पर एक एनिमेशन लगाना है कि अगर कोई भी वेबसाइट को फर्स्ट टाइम ओपन करता है, तो कुछ इस तरीके से दिखना चाहिए। जैसे फेड इन हो गया, फेड डाउन हो गया, फेड लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, अप हो गया, उसके बाद ज़ूम इन हो गया। इस तरीके से बहुत सारे मोशन इफेक्ट दिख जाते हैं, ज़ूम इन, लेफ्ट, डाउन। उसके बाद यहाँ पर देखोगे स्विंग हो जाता है, शेक हो जाता है। मैं एक करके यूज़ करता हूँ, जैसे मैं चाहता हूँ फेड इन यूज़ हो, तो ये इस तरीके से दिखेगा। उसके बाद अगर मैं चाहता हूँ कि मैं बाउंस इन यूज़ हो, तो इस तरीके से दिखेगा। अगर मैं बाउंस राइट करता हूँ, तो ये इस तरीके से दिखेगा, ठीक है? तो आप अपने अनुसार इसको कर लेना, रोटेट इन करोगे इस तरीके से दिखेगा। अब इसके ऊपर में मैं कर देता हूँ लाइट स्पीड इन, तो ये इस तरीके से दिखेगा, ठीक है? अब मैं एक काम करता हूँ, इसको ना मैं करता हूँ जंबल और इस तरीके से ये घूमेगा भी। अब मैं इसको पब्लिक करता हूँ। इस पेज को ना मैं ओपन करके दिखाता हूँ नया टैब के ऊपर में। तो उसके लिए सबसे पहले पब्लिक करना है, फिर इस पे क्लिक करना है, व्यू पेज के सेक्शन पे क्लिक करना है और एक नया टैब में ओपन हो जाएगा। ये देखो, इस तरीके से श्रिंक हो रहा है। मैं फिर से रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो एक बार फिर से नोटिस करो, ये देखो इस तरीके से श्रिंक हो रहा है। इसके अंदर में ना अगर मैं स्विंग करूँगा, मैं सेव करता हूँ, फिर से रिफ्रेश करूँगा और यहाँ ये देखो इस तरीके से स्विंग हो रहा है। तो ये भी आपको काम आता है अगर एनिमेशन वगैरह लगाना चाहते हो। जैसे हेड शेक अगर करोगे तो छोटा-सा हिलेगा, उसके बाद अगर आप यहाँ पर टेढ़ा करोगे तो इस तरीके से होगा। अब इसको मैं पब्लिक करता हूँ और फिर से मैं यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखो इस तरीके से हिल रहा है। अब हम लोग अगला देख लेते हैं एलिमेंटर के अंदर में। यहाँ पर हमने कर दिया मोशन इफेक्ट और बाकी ये सब लॉक है, तो हम लोग बाद में देखेंगे। उसके बाद ना ट्रांसफॉर्मर में क्लिक करूँगा और यहाँ पर ना जैसे रोटेट करना है इस एलिमेंट को। अब एक बार ध्यान देना कि जो भी कंटेनर को आप काम करना चाहते हो उसको सिलेक्टेड ज़रूर करना, नहीं तो अगर आप ये सिलेक्टेड करोगे और सोचोगे कि ये हो जाए तो नहीं हो पाएगा। अब रोटेट पे मैं क्लिक करूँगा और इसको मैं डिग्री से रोटेट कर सकता हूँ। ये देखो इस तरीके से, ठीक है? ये रोटेट भी हो जाएगा, ये देखो आसानी से।
उसके बाद अगर इसको डिफ़ॉल्ट करना है तो ये रहा डिफ़ॉल्ट हो चुका है। अब यहाँ पर ना बाकी में ऑफसेट ये सब ज़्यादा काम नहीं आता है। स्केल के ऊपर में मैं क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं चाहता हूँ इसको छोटा करूँ, तो ये देखो छोटा हो चुका है। ये देखो जितना छोटा करोगे इतना हो चुका है, ये देखो। इस तरीके से मैं करके पब्लिक करता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पर आकर रिफ्रेश करूँगा और ये देखो ये छोटा हो चुका है। फिर से मैं ये रहा रिफ्रेश, ये रहा हो चुका है, ऑटोमेटिक छोटा हो चुका है। इस तरीके से दिख जाएँगे। उसके बाद ना मैं मोशन इफ़ेक्ट को यहाँ पर ऑफ कर देता हूँ, तो यहाँ जाना है और सीधा नन कर देना है, दैट्स इट। उसके बाद यहाँ से पब्लिक कर देना है। देन फिर से हम नीचे आते हैं और यहाँ ट्रांसफॉर्म पर मैं क्लिक करता हूँ। अस्क्यू मैंने देख लिया। अब ये रहा अस्क्यू के अंदर में भी देखोगे ना तो फ्लिप वगैरह करना है, जैसे इसको अगर रोटेट करना है, उसके बाद वर्टिकली करना है, इस तरीके से फ्लिप वगैरह कर सकते हो। इसको ऑफ करोगे तो फिर से सीधा हो जाएगा। फ्लिप वगैरह यूज़ कर सकते हो। एक से एंकर है, ये सब यूज़ ज़्यादा होता नहीं है, इसीलिए मैं इसको स्किप कर ले रहा हूँ। इस पे क्लिक करके आप छोटा-बड़ा मतलब जैसे अगर आपको स्क्यू के अंदर में ना एक्स डिग्री से इसको रोटेट करना है, तो इसको मैं रोटेट करूँगा ना, तो ये देखो छोटा इस तरीके से हो चुका है, ठीक है? उसके बाद ना इसको बाई डिग्री से करना है, तो ये देखो इस तरीके से हो चुका है वर्टिकली। तो ये आपको एक्स और बाई डिग्री से इस तरीके से आपको मिल जाते हैं। उसके बाद मैं इसको पब्लिक करूँगा और देन मैं इस पेज को एक बार फिर से रिफ्रेश करूँगा और नीचे आऊँगा और ये देखो जैसे मैंने किया था ना सेम उसी तरीके से दिख रहे हैं। लेकिन ये देखने में मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, इसको बाय डिफ़ॉल्ट मैं कर देता हूँ। देन मैं नीचे आता हूँ और ये ट्रांसफ़ॉर्म को मैं बंद करता हूँ रिस्पॉन्सिव। अब इसके अंदर में होगा क्या ना, मैं एक बार फिर से इसको पब्लिक कर देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो कंटेनर छोटा वाला कंटेनर है फ़ोन में ना दिखे, ठीक है? सिर्फ़ यहाँ पर डेस्कटॉप में दिखे। तो मैं फ़ोन और टैबलेट दोनों को हाइड कर दूँगा। उसके बाद मैं यहाँ से पब्लिक कर दूँगा और यहाँ पर देखोगे फ़ोन है, इस पे क्लिक करोगे तो ऑटोमैटिक देखो फ़ोन में ना ऊपर वाला दिख रहा होगा। लेकिन नीचे वाला ना यहाँ दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर ये पूरा क्लियर नहीं दिख रहा है, यानी कि ये हाइड दिख रहा है। अगर इसको ना रियल में चेक करोगे ना इसके अंदर में, तो यहाँ पर डेस्कटॉप में तो दिख रहा है, लेकिन अगर फ़ोन में चेक करोगे तो ये दिखेगा नहीं। उसी तरीके से टैबलेट पर क्लिक करोगे तो ये ऊपर वाला दिख रहा है, लेकिन ये छोटा वाला दिख नहीं रहा है। सिर्फ़ आपको इस तरीके से दिख रहा होगा, लेकिन जो मेन व्यूअर्स हैं, पर यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखेगा। तो इसको रिस्पॉन्सिव करने में यूज़ होता है। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर डेस्कटॉप में भी अगर ऑफ कर दूँगा ना, तो ये डेस्कटॉप में भी दिखना बंद हो जाएगा। इसको मैं पब्लिक करता हूँ और एक बार मैं पेज को रीलोड करता हूँ और ये देखो ऊपर वाला दिख रहा है। मैंने सेकंड वाले को बंद कर दिया था, तो यहाँ पर मैंने बोला कि सेकंड वाले को मैंने डेस्कटॉप में भी हाइड कर दिया था, तो ये यहाँ दिखना भी बंद हो चुका है। आप समझ गए होंगे कि सेकंड कंटेनर काम कैसे करता है। अब इसको मैं ऑफ कर देता हूँ, उसके बाद मैं इसको पब्लिक कर देता हूँ। तो अभी मैंने आपको कंटेनर समझा दिया, कंटेनर होता क्या है, कैसे काम करता है। अब मैं एक चीज़ और समझा देता हूँ। ये जो कंटेनर डिलीट कर देता हूँ, उसके बाद फिर से यहाँ पर आते हैं और एक फिर से फ्लेक्स बॉक्स लेते हैं। अब इसके अंदर और भी कंटेनर ऐड करना है। सपोज़ दैट आपके पास एक कंटेनर है, इसके अंदर में ना एक और कंटेनर डालना है, देन एक और कंटेनर डालना है। ऐसा काम ही है जैसे अगर एक में मैं बटन रखूँगा, एक में इमेज रखूँगा, एक में वीडियो रखूँगा, इस तरीके से कई बार काम आता है। तो इसको कैसे यूज़ करते हैं मैं दिखा देता हूँ। सिंपल ड्रैग करना है, फिर से इस कंटेनर को डाल देना है और ये 2 कंटेनर हो चुका है। उसके बाद फिर से यहाँ पर जाना है और मैं फिर से एक कंटेनर उठाता हूँ और यहाँ पर इस बार ना नीचे छोड़ता हूँ इस तरीके से। यहाँ पर 2 कंटेनर हो चुका है और एक बड़ा कंटेनर हो चुका है। ये रहा पैरेंट कंटेनर, इसको बोल सकते हो और ये रहा यहाँ पर अगर क्लिक करोगे ना तो इस कंटेनर को एडिट कर सकते हो। ग्रीन लाइन के ऊपर में क्लिक करोगे, इस तरीके से इस कंटेनर को सेलेक्ट करके एडिट कर सकते हो। अभी मैं आपको डिफरेंस दिखाऊँगा ना, जैसे मैं इसका कलर करूँगा आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। सबसे पहले ना जो बड़ा वाला कंटेनर है यहाँ से मैं सेलेक्ट करता हूँ। चाहे तो यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन यहाँ से जो सिलेक्टेड करोगे ना स्ट्रक्चर के ऊपर में, तब आपको देखने में अच्छा लगेगा और आपको पता भी चलेगा कि कौन सी कंटेनर को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। इसका क्लासिक कलर को मैं सेलेक्ट करता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ ग्रीन, या फिर मैं अब इसको ब्लैक कर देता हूँ। अब आपको 2 कंटेनर अंदर में दिख रहे होंगे। एक कंटेनर को मैं सेलेक्ट करता हूँ और इसमें स्टाइल में जाता हूँ और एक क्लासिक कलर मैं सेलेक्ट करता हूँ और सिंपल इसको मैं कर देता हूँ रेड, ठीक है? उसके बाद मैं सेकंड कंटेनर को उठाता हूँ और फिर से स्टाइल में जाता हूँ और इसको भी मैं कर लेता हूँ यहाँ पर ब्लू, ये रहा। अब इसको मैं पब्लिक करता हूँ, तो ये पब्लिक हो चुका है। अब इसके अंदर में ना अगर और भी कंटेनर ऐड करना है तो सिंपल इसको डुप्लीकेट कर सकते हो। अगर मैं इसको डुप्लीकेट करूँगा तो एक और कंटेनर आ जाएगा और इसका कलर चेंज करना है, सिंपल इस पे क्लिक करना है और एडिट सेक्शन पर जाना है और इसको मैं कर देता हूँ थोड़ा-सा, एक कलर चेंज कर लेता हूँ। फ्रेंड्स पता चल सके कि तीनों में डिफ़रेंस क्या है। ये देखो, मैंने इसको पब्लिक कर दिया, एक बार मैं पेज को रीलोड करता हूँ और ये देखो आ चुका है तीनों कंटेनर। लेकिन अभी इसका साइज़ बहुत छोटा दिख रहा होगा क्योंकि मैंने बहुत छोटा के अंदर में सभी को डाला है। और अगर आप चाहते हो कि ये जो आपको दिख रहे होंगे ना, ये आपको वर्टिकली दिख रहे होंगे। अगर इसको हॉरिज़ॉन्टली करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो? मेन कंटेनर को सेलेक्ट करना है, लेआउट सेक्शन पर जाना है और यहाँ से डायरेक्शन को ना आपको यहाँ पर वर्टिकली को हटाकर यहाँ हॉरिज़ॉन्टल कर देना है। तो ये देखो एक हॉरिज़ॉन्टल सेक्शन में आ चुका है।
देन इसको पब्लिक कर देना है। तो गाइस यहाँ तक हमारा कंटेनर का काम कंप्लीट हुआ और इस तरीके से कंटेनर यूज़ कर सकते हो। जितने भी कंटेनर लेना है, जितने भी कंटेनर को ऐड करना है, इस तरीके से कर सकते हो। अब अगला जो काम होता है ना वो है ग्रिड। अब यहाँ पर भी ग्रिड मिल जाता है, सिंपल इस पे क्लिक करना है और ये रहा ग्रिड। अब ग्रिड का ना पार्ट्स होता है, जैसे मैं चाहता हूँ कि एक सिंगल पार्ट्स में हो या फिर डबल पार्ट्स में हो, 4 पार्ट्स में हो, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। इसका मतलब ये होता है ना कि अगर मेरे पास एक कंटेनर है, एक कंटेनर के अंदर में ना मैंने 5-5 आइटम रखने हैं और सभी आइटम डिफरेंट है, तो इसको हम ग्रिड में रखेंगे, तो इसी को ग्रिड बोलते हैं। अब सिंपल मैं यूज़ करूँगा तो आपको समझ में आएगा। फिर से ऐड एलिमेंट पे क्लिक करनी है और यहाँ से मैं एक ग्रिड के अंदर में ना मैं सिंपल हेडलाइन को डाल देता हूँ, दैट्स इट। उसके बाद फिर से मैं प्लस पे क्लिक करता हूँ, दूसरे में मैं इमेज डाल देता हूँ, उसके बाद मैं फिर से प्लस पे क्लिक करता हूँ। फिर तीसरी के अंदर में ना मैं डाल देता हूँ यहाँ पर बटन, फिर से मैं प्लस पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद ना यहाँ पे मैं डाल देता हूँ वीडियो। ये रहा हमारा हो चुका है, यहाँ पर चारों अलग-अलग आइटम हो चुकी है, ठीक है? अब एक बार ना मैं ग्रिड को फिर से सिलेक्ट करता हूँ, ग्रिड का जो बैकग्राउंड कलर है उसको मैं चेंज करता हूँ, इस पे मैं क्लिक करूँगा। इस पे जाऊँगा और इस पे क्लिक करूँगा और इसको मैं थोड़ा-सा इस तरीके से इसको चेंज कर दूँगा। उसके बाद इसको मैं पब्लिक करूँगा। अब आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि चारों कंटेनर के अंदर में ना अलग-अलग आपको यहाँ पर आइटम दिख रहे होंगे। तो इसी को ग्रिड बोलते हैं, सिंपल है। अब इसको ना ग्रिड को बढ़ाना है, जैसे मुझे ना यहाँ पर 4 ही मिले हैं। अगर हमें ना यहाँ पर कॉलम को बढ़ाना है, कॉलम को 3 करना है और यहाँ पर जो रो है, रो को भी 3 करना है या फिर ज़्यादा करना है, सिंपल है। सबसे पहले ना ग्रिड पर आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ पर लेआउट सेक्शन पर जाना है और नीचे आएगा कॉलम। कॉलम को मैं अभी यहाँ 2 लिखा हुआ है, मैं यहाँ 4 करना चाहता हूँ। तो ये देखो यहाँ पर 4 हो चुका है छोटा-छोटा। अब यहाँ पर रो दिया हुआ है, बाय डिफ़ॉल्ट रो और कॉलम क्या होता है मैं बता देता हूँ। सिंपल ये रहा एक कंटेनर है, आपको ये जो आपको वर्टिकली दिख रहा होगा ना, ये वर्टिकली को आपको कॉलम बोलते हैं और जो हॉरिज़ॉन्टली दिख रहा होगा इस तरीके से उसको रो बोलते हैं। तो ये सिंपल है, आपको समझ में आ गया होगा। अब सिंपल है, रो को मैं कर देता हूँ 3, तो ये देखो 3 हो चुका है। अब तीनों के अंदर में मैं अलग-अलग डाल सकता हूँ। अब यहाँ पर तो रो एंड कॉलम मिलाकर टोटल 3, 3 6, 3 9 और 3 12 हो चुका है। तो आई होप गाइस आप लोग को समझ में आ गया होगा किस तरीके से कंटेनर को यूज़ करते हैं और किस तरीके से ग्रिड का यूज़ करते हैं। दोनों बेसिकली होता कुछ भी नहीं है, सिंपल है। ग्रिड के अंदर सभी आइटम को सेपरेट में डिवाइड करके रख सकते हैं, अरेंजमेंट फॉर्म में रख सकते हैं। ग्रिड के अंदर में भी उसको कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट हम एक कंटेनर भी ले सकते हैं, कंटेनर के अंदर में ग्रिड भी डाल सकते हैं। लेकिन ग्रिड में बाय डिफ़ॉल्ट पहले से ही बना हुआ होता है, तो लोग डायरेक्टली इसको यूज़ कर लेते हैं और इससे अलावा कोई ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है। बाकी में दोनों का काम सेम ही है, सिंपल मैंने आपको बता दिया सेपरेशन का दोनों काम है। ठीक है? इस तरीके से मैंने आपको ग्रिड और यहाँ पर फ्लेक्स बॉक्स का मैंने काम समझा दिया कि कंटेनर को कैसे यूज़ करते हैं। मैं जितने भी कंटेनर लिया था, फ्लेक्स बॉक्स लिया था, ग्रिड लिया था, सभी को मैं डिलीट करता हूँ और एक-एक एलिमेंट लेकर मैं दिखाता हूँ, हेडिंग से मैं शुरू करता हूँ। तो ये सब को मैं डिलीट कर दिया। अब फिर से यहाँ पर आते हैं और एक कंटेनर लेते हैं और इस पे मैं क्लिक करूँगा और एक सिंगल कंटेनर लेते हैं। अब यहाँ से ना यहाँ पर क्लिक करेंगे, ऐड एलिमेंट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से एक मैं हेडलाइन लेता हूँ। अब हेडलाइन में मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ संदीप ब्लॉगिंग टिप्स मैं टाइप कर इसके अंदर में हम लोग देखेंगे लिंक कैसे लगा सकते हैं, देन हेडलाइन का टेक्स्ट को कैसे चेंज कर सकते हैं, टैग कैसे चेंज कर सकते हैं, स्टाइल कैसे चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले ना यहाँ पर जो भी आप टाइप करोगे यहाँ दिख जाएँगे। उसके बाद लिंक क्या होता है, अभी तक ये देखोगे ना मैं इसको पब्लिक करता हूँ और अभी तक ये देखोगे मैं एक बार इसको रिफ्रेश करूँगा तो अभी तक ये देखोगे इस पर मैं कर्सर ले जाता हूँ तो कुछ भी नहीं दिख रहा होगा, यानी कि ये क्लिकेबल नहीं है। अब मैं इसको कॉपी करता हूँ और या फिर मैं एक skillforever.com अपनी वेबसाइट को मैं यहाँ से कट करता हूँ और यहाँ पर आकर एक लिंक लगा देते हैं, ठीक है? उसके बाद मैं यहाँ से पब्लिक कर देता हूँ। उसके बाद ना फिर से आते हैं और इस पेज को रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पर ना हमने लिंक लगाया था। अब यहाँ पर मैं जैसे ही कर्सर ले जाऊँगा तो देखोगे तो ये लिंक लग जाएगा। इस पे जैसे मैं क्लिक करूँगा ऑटोमेटिक स्किल फॉरएवर हमारी वेबसाइट जो मैंने लिंक लगाया उस पर ओपन हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर हम लिंक लगाते हैं कोई भी टेक्स्ट के अंदर में। उसके बाद ना ये रहा H2 अभी है, अगर इसको मैं H5 करूँगा तो और छोटा हो जाएगा, इसको मैं H6 करूँगा और छोटा हो जाएगा। ये ना हेडिंग का टाइप होता है, H6 टोटल टाइप होता है, तो H1 करूँगा तो ये बड़ा हो जाएगा और एक हेडिंग बन जाएगा, ये देखो। ठीक है? तो इस तरीके से H1, H2, H3 वगैरह काम करता है। तो अभी मैं H3 इसको कर देता हूँ, तो इस तरीके से दिखेगा। अब हमारा यहाँ पर कंटेंट का काम कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ देखोगे एनिमेशन है, बाय डिफ़ॉल्ट ये लॉक लगा हुआ है, मैंने आपको बताया लॉक के साथ लगा हुआ है, वो प्रो में यूज़ होता है, तो हम इसको इनेबल करेंगे तो इनेबल नहीं होगा, ये प्रो करना पड़ेगा। इसको हम बाद में देखेंगे, ठीक है? उसके बाद ना स्टाइल सेक्शन पर क्लिक करनी है और यहाँ पर ना हेडिंग है। हेडिंग में ना अलाइनमेंट क्या होता है मैं बताता हूँ। मैंने ना एक कंटेनर लिया था, इस कंटेनर के अंदर में ना हमने एक टेक्स्ट ऐड किया था हेडलाइन का। मैं फिर से आपको एक रफ डायग्राम समझा रहा हूँ, इससे समझने में क्लियर होगा। अब इसके अंदर में ना हमने यहाँ पर हेडलाइन लिया था, ये रहा हेडलाइन हमने लिया था। अब इसको ना मैं चाहता हूँ कि सेंटर में आए, यहाँ पर आ जाए, लेफ्ट और राइट करना चाहता हूँ। तो उसके लिए करना क्या होगा, सिंपल इस पे क्लिक करना है और एक बार ना यहाँ पर आपको आना है और यहाँ से ना सबसे पहले मैं सेंटर करके दिखाता हूँ, तो ये देखो सेंटर हो चुका है। कंटेनर के अंदर में ही सेंटर हुआ है।
उसके बाद ना लेफ्ट करूँगा तो लेफ्ट हो जाएगा, राइट करूँगा तो राइट हो जाएगा और जस्टिफाई करूँगा क्या होता है ना इक्वल विथ डिफाइन होता है, इसको दिखाई नहीं देगा, ऐसे ही आपको रहने देना है, ठीक है। अब हमारे टाइपोग्राफी आता है, सबसे पहले ना इस पे क्लिक करना है और टाइपोग्राफी का फ़ॉन्ट फैमिली होती है, फ़ॉन्ट साइज़ होता है, नेम होता है। तो जैसे आपने नाम सुना होगा एरियल हो गया, रोबोटो हो गया, बहुत सारे फ़ॉन्ट नेम होता है, सभी ऑलमोस्ट यहाँ दिख जाएँगे, जो भी आप यूज़ करना चाहते हो। जो भी अगर सर्च करना चाहते हो जैसे एरियल हो गया, काफ़ी पॉपुलर है, तो सिस्टम में देखो ये रहा एरियल, इस पे मैं क्लिक करूँगा तो एरियल हो जाएगा फ़ॉन्ट। उसके बाद ना फ़ॉन्ट को साइज़ को बढ़ाना है, लाइक यहाँ पर अभी फ़ॉन्ट साइज़ बहुत कम है, इसको मैं बढ़ाना चाहता हूँ। सिंपल इसको यहाँ पर लाऊँगा और ये देखो इस तरीके से मैं बढ़ाकर इसको 45 कर सकता हूँ। वेट को बढ़ाना है, वेट मतलब क्या होता है ना पतला रखना है थोड़ा-सा, तो ये देखो थोड़ा पतला हो चुका है। अगर मोटा रखना है 600 कर दूँगा तो ये सेमी बोल्ड हो जाएगा और इससे भी मोटा रखना है तो मैं 900 करूँगा तो ये देखो काफ़ी ज़्यादा मोटा हो चुका है। इस तरीके से करना होता है। जनरली ना यहाँ पर 600 यूज़ होते हैं या फिर 500 यूज़ होते हैं। 500 तो कम होता है, 600 ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि सेमी बोल्ड होता है, ना तो ज़्यादा बोल्ड होता है, ना तो कम होता है। ठीक है? उसके बाद हमें नीचे आ जाता है ट्रांसफॉर्म, इस पे मैं क्लिक करूँगा। अगर सभी को अपर केस करना है तो अपर केस करूँगा, सभी कैपिटल लेटर में हो जाएगा। सभी को स्मॉल करना है तो ये स्मॉल हो जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट अगर मुझे यहाँ पर फिर से मैं यहाँ पर जाऊँगा और कैपिटलाइज़ करना है तो जो भी यहाँ पर सिंगल लेटर होगा वो कैपिटल हो जाएगा। ये देखो संदीप का एस है जो कैपिटल हो चुका है, बी यहाँ पर कैपिटल हो चुका है, टी यहाँ पर कैपिटल हो चुका है। इसी को कैपिटलाइज़ बोलते हैं। यहाँ पर फ़ॉन्ट को अगर नॉर्मल करना चाहते हो तो नॉर्मल ही रहेगा, इटैलिक करोगे तो थोड़ा-सा टिल्ट हो जाएगा, इटैलिक करोगे तो इस तरीके से दिखेगा नहीं। तो नॉर्मल ही रहने देते हैं, इसका काम नॉर्मल ही होता है, ज़्यादातर लोग नॉर्मल ही यूज़ करते हैं। इसके अंदर में अगर अंडरलाइन यूज़ करना है, इस पे मैं क्लिक करूँगा, ऑटोमेटिक अंडरलाइन आ चुका है। उसके बाद ना मैं फिर से यहाँ पर आऊँगा और ओवरलाइन मैं यूज़ करूँगा तो ऊपर में ओवरलाइन हो जाएगा, यानी कि अंडर से ऊपर हो जाएगा। लाइन थ्रू करूँगा तो इस टेक्स्ट के बीच में ये लाइन एक पास हो जाएगा। उसके बाद फिर से मैं नन करूँगा तो कुछ भी नहीं होगा, इस तरीके से होता है, ठीक है? बाय डिफ़ॉल्ट मैं कर देता हूँ। अब लाइन हाइट क्या होता है ना, मैं समझा देता हूँ। तो इसमें ना जैसे आप लाइन हाइट को बढ़ाओगे ना, तो ये देखो लाइन हाइट आपको बढ़ते चला जाएगा और इस तरीके से आपको बढ़ जाएगा, ठीक है? अभी ये दिख नहीं रहा है, जैसे हम ना अगर लेटर स्पेसिंग यूज़ करेंगे तो 2 लेटर के बीच में स्पेसिंग हो जाएगा, ये देखो। तो यहाँ पर मैं जितना बड़ा करूँगा, ये देखो यहाँ पर बड़ा हो चुका है। उस तरीके से ना वर्ड के बीच में जैसे मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ, तो इसको मैं 0 कर दूँगा, तो बाय डिफ़ॉल्ट पहले से जो डिफ़ॉल्ट रहेगा वही आ जाएगा। वर्ड स्पेस क्या होता है ना, जैसे SANDEEP है, ठीक है? तो ए एक ना वर्ड है, अब स्पेसिंग करूँगा तो देखो संदीप ब्लॉगिंग टिप्स ए अलग-अलग हो चुका है, ये वर्ड के बीच में ना गैप आ चुका है। बाय डिफ़ॉल्ट इसको मैं 0 कर देता हूँ, ए होता है। अब एक टेक्स्ट का कलर कैसे चेंज करते हैं, सिंपल यहाँ पर आना है और ये रहा टेक्स्ट कलर क्लिक करना है और इसको मैं कर देता हूँ ब्लू। तो इसको मैं ब्लू कर दूँगा, ये रहा डार्क ब्लू, ठीक है? इस तरीके से। अब ये टेक्स्ट स्ट्रोक क्या होता है? सबसे पहले इस पे क्लिक करना है और इस पर ना आप टेक्स्ट का थोड़ा-सा स्ट्रोक डाल सकते हो। जैसे अगर आउटलाइन की बात करते हो उसी को स्ट्रोक बोलते हैं। जैसे ये ब्लैक है, अब मैं कलर चाहता हूँ थोड़ा-सा ये रेड रहे तो ये देखो इस तरीके से रहेगा। अगर इसको क्लियर करना है, क्लिक करोगे और यहाँ से मैं 0 कर दूँगा तो ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है? रीसेट करना है, इस पे क्लिक करोगे रीसेट हो जाएगा, कोई भी टेक्स्ट स्ट्रोक आपको सेलेक्ट नहीं मिलेगा। शैडो क्या होता है ना, टेक्स्ट के बीच में आपको शैडो मिल जाती है, जैसे इस पे मैं क्लिक करूँगा और टेक्स्ट पे मैं थोड़ा-सा शैडो डालना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर रेड कर देता हूँ या फिर थोड़ा येलो कर देते हैं ताकि दिखेगा। तो ये देखो, इस तरीके से दिखना शुरू हो चुका है। उसके बाद ना इसमें भी हॉरिज़ॉन्टल करना चाहते हो, वर्टिकल करना चाहते हो, ये कर सकते हो। ये सब मैं बाय डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ। ज़्यादातर लोग ये सब यूज़ नहीं करते हैं, जो नॉर्मल होती है। ये रहा बेंड मोड, इस पे मैं क्लिक करता हूँ। अगर स्क्रीनिंग करना है, तो ये दिखेगा नहीं स्क्रीन के ऊपर में। उसके बाद ना ओवरले करना है, तो ये तब तक दिखेगा ना जब हम इसके ऊपर में कोई काम करेंगे, कोई टेक्स्ट वगैरह ऐड करेंगे। तो गाइस हमारा स्टाइल का काम कंप्लीट हो चुका है और एडवांस सेक्शन पर मैं जाता हूँ। अब मार्जिन क्या होता है ना, ऊपर में मैंने आपको बताया था कंटेनर में मार्जिन सेम वहाँ पर भी यही अप्लाई होता है, यहाँ पर भी। अगर मैं टॉप से कर देता हूँ 10, तो देखो टॉप से 10 हो चुका है, बॉटम से भी 10 हो चुका है और राइट लेफ्ट से भी 10 हो चुका है। अगर मुझे कोई एक सिंगल को करना है तो सभी को मैं पहले 0 कर देता हूँ और जैसे मुझे ना सिर्फ टॉप से ही करना है तो सबसे पहले अनलिंक करना है और यहाँ पर मैं कर देता हूँ 10, तो ऊपर से सिर्फ यहाँ पर मार्जिन आया है। पैडिंग यहाँ पर काम करेगा नहीं, क्योंकि यार पैडिंग देखो पैडिंग तभी काम करेगा ना जब आप कंटेनर लोगे, कंटेनर के अंदर में ना यहाँ पर टेक्स्ट होगा तभी तो ये पैडिंग काम करेगा इंटरनली। ये बाय डिफ़ॉल्ट कंटेनर है, कंटेनर के अंदर में ही हो रखा है, तो ऑलरेडी ये यहाँ पर सेट हो रखा है, तो यहाँ पर काम करेगा नहीं, ये बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे इसको रहने देना है। विड्थ आपको यहाँ पर डिफ़ॉल्ट रहने देना है, फुल करोगे फुल विड्थ में हो जाएगा, लाइन ऑटो हो जाएगा, कस्टम आपको कर लेना है। अलाइनमेंट मैंने बता दिया था, जिस तरीके से सेंटर करोगे सेंटर हो जाएगा और यहाँ एंड करोगे एंड में हो जाएगा, से यहाँ स्टार्ट करोगे स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ऑर्डर मैंने बता दिया था, स्टार्ट में करोगे स्टार्टिंग में रहेगा और एंड में करोगे एंड में हो जाएगा। ये बाय डिफ़ॉल्ट ना ये सब आप जब भी काम करोगे तो समझ में आ जाएगा, ये सब चीज़ों को ऊपर में। अब मैं दिखा देता हूँ, नीचे आता हूँ, इसको मैं बंद करता हूँ लेआउट को और मोशन इफेक्ट मैंने बताया था जहाँ पर मैंने कंटेनर को दिखाया था, सेम इसमें भी वही है। मैं फेड इन करूँगा या फिर मैं इसमें कोई एक मोशन अप्लाई करता हूँ, लाइक बाउंस राइट करूँगा, उसके बाद मैं इसको पब्लिक करता हूँ और एक बार मैं पेज को रीलोड करता हूँ,
तो ये देखो बाउंस इन हो रहा है, इस तरीके से आपको काम करेगा। तो हमारा हेडलाइन का काम हो चुका है, फिर से ऐड एलिमेंट में जाते हैं। अब बहुत सारे एलिमेंट है, मैं एक और दिखा देता हूँ टेक्स्ट एडिटर का। इसको मैं सिलेक्ट करूँगा और इसको ना ड्रॉप करूँगा यहाँ पे, ठीक है? अब इस लोरम ऑप्शन है जो ऑलरेडी पहले से बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट है वो आ जाएगा। अब यहाँ पर जो भी लिखोगे चेंज हो जाएगा जिस तरीके से लिखे थे, लेकिन इसमें भी सेम ऑलमोस्ट होता है टेक्स्ट एडिटर में भी ना। आपने नोटपैड, वर्डपैड वगैरह यूज़ किया होगा। कोई भी टेक्स्ट को अगर आपको यहाँ पर लिंक करना है तो इसको सेलेक्ट करना है, लिंक सेक्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से लिंक लगा देना है। दैट्स इट, वो पार्टिकुलर टेक्स्ट को लिंक हो जाएगा। इस तरीके से काम करता है, ठीक है? उसके बाद इसके अंदर में कॉलम्स वगैरह अगर कुछ भी नहीं है, अब मैं सिंपल आ जाता हूँ स्टाइल सेक्शन के ऊपर में। अब इसका ना अगर मुझे यहाँ पर हाइट वगैरह डिफाइन करना है या फिर इसमें टेक्स्ट कलर को चेंज करना है, सिंपल यहाँ पर आना है और टेक्स्ट कलर को मैं ब्लैक कर देता हूँ और यहाँ पर आना है टाइपोग्राफी में और इसको ना मैं थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ। तो मैं 700 कर देता हूँ या फिर मैं इसको 600 कर देता हूँ, इस तरीके से कर लेना है। बाकी ये भी सेम ही है जिस तरीके से हेडलाइन का आपको दिखा था स्टाइल सेक्शन, इसमें भी सेम है, डेकोरेशन है, स्टाइल है, ट्रांसफॉर्म है, इसमें भी अपर केस वगैरह मिल जाएँगे। उसके बाद लाइन हाइट है, देन यहाँ पर स्पेसिंग है, वर्ड स्पेसिंग है, ये सब भी कर लोगे। फ़ॉन्ट फैमिली भी मैं कर देता हूँ, जैसे मैं कर देता हूँ ओपन ओपन सेंस ना काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, इसको मैं करूँगा, ये देखो ओपन सेंस हो चुका है। उसके बाद मैं इसको पब्लिक कर दूँगा, इस तरीके से। अब लिंक क्या होता है ना, जैसे यहाँ पर देखोगे ये ऊपर में मैंने लिंक लगाया था, इस पर मैं क्लिक करूँगा, लिंक का कलर को मैं कर दूँगा ब्लू, ठीक है? इस तरीके से। अब आपको मैं दिखाता हूँ कि काम ये कैसे करता है। सबसे पहले ना मैं फिर से ये वेबसाइट को मैं कॉपी करता हूँ और इसको मैं लिंक लगाना चाहता हूँ। फिर से यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर जाऊँगा और कोई भी एक टेक्स्ट को मैं लिंक लगाता हूँ, सपोज़ दैट इसको मैं लगाता हूँ, इस पर मैं क्लिक करूँगा और एक लिंक ऐड कर लेते हैं, देन इंसर्ट कर लेते हैं, अप्लाई कर लेते हैं। उसके बाद में पब्लिक कर देते हैं, ठीक है? अब मैं एक बार पेज को रिफ्रेश करूँगा, तो गाइस देख सकते हो बाकी हमारा सारा टेक्स्ट है ना, वो आपको ब्लैक में दिख रहा होगा, लेकिन लिंक का जो सेक्शन है ना, वो सिर्फ़ ब्लू में दिख रहा होगा क्योंकि हमने इसका कलर चेंज किया था। तो इस तरीके से लिंक का भी कलर चेंज करोगे तो सिर्फ़ पार्टिकुलर वही कलर है चेंज होगा, बाकी आपको कुछ नहीं होगा, ठीक है? उसके बाद अब हम लोग अगला एलिमेंट ऐड करते हैं, वो है बटन जो काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। सबसे पहले इसको मैं ड्रैग करूँगा और यहाँ पर आ जाएगा। अब ये रहा क्लिक हियर है, यहाँ पर चेंज करोगे और क्लिक हियर की जगह जो भी लिखोगे वो यहाँ पर चेंज हो जाएगा। लिंक यहाँ से ऐड कर सकते हो। अब आइकन ऐड करना है, आइकन कैसे ऐड करना है मैं बता देता हूँ। सिंपल है, अपलोड आइकन पर क्लिक करनी है और इसको इनेबल कर देना है और अगर आपके पास मीडिया लाइब्रेरी में आइकन पड़ा हुआ है तो यहाँ से अपलोड कर सकते हो। अगर आपके पास पड़ा हुआ नहीं है तो सिंपल है, यहाँ पर क्लिक करोगे, अब बहुत सारे डिफ़ॉल्ट आपको आइकन मिल जाते हैं। जैसे ना मैं कॉन्टैक्ट का आइकन डालना चाहता हूँ, देता हूँ कॉन्टैक्ट का, तो ये रहा कॉन्टैक्ट का, ठीक है? और मैं इसको इंसर्ट कर देता हूँ, ठीक है? ये रहा कॉन्टैक्ट का। अब ये ना क्लिक हियर है, यहाँ पर लिख देता हूँ कॉन्टैक्ट अस, ठीक है? उसके बाद ना यहाँ पर लिंक लगाओगे, लिंक लग जाएगा। उसको राइट साइड लाना चाहते हो तो सिंपल इस पे क्लिक करोगे तो ये राइट साइड आ जाएगा। ये रहा कॉन्टैक्ट अस इस तरीके से। अगर लेफ्ट साइड लाना चाहते हो तो स्टार्ट पर आ जाएगा। ये आपको इसी तरीके से आइकन पोज़ीशन काम करता है। तो गाइस यहाँ पर अगर हमें ना देखो यहाँ आइकन और टेक्स्ट के बीच में ना स्पेस आपको कम दिख रहे होंगे तो इसको मैं स्पेस बढ़ाना चाहता हूँ। थोड़ा-सा मैं इसको इस तरीके से, ये देखो हो गया, बस दैट्स इट। और भी करना चाहते हो तो कर सकते हो। अब स्टाइल में आ जाते हैं। स्टाइल में भी सेम ही स्टाइल आपको भी मिल जाएँगे। जैसे पोजीशन है, इसको मैं सेंटर करूँगा, सेंटर में आ जाएगा। टाइपोग्राफी है, मैंने आपको समझा दिया, इसके अंदर में जो भी चेंजेज़ करना है, फ़ॉन्ट फैमिली, स्टाइल वगैरह। उसके बाद ना यहाँ शैडो में मैं नहीं जाऊँगा, शैडो कर लोगे आप खुद से। उसके बाद ना यहाँ देखोगे ना नॉर्मल टेक्स्ट का जो यहाँ पर कलर है, अगर मैं इसको कर देता हूँ रेड, तो या फिर मैं व्हाइट कर देता हूँ, ठीक है? तो ये व्हाइट हो जाएगा। बैकग्राउंड ना ग्रीन दिया हुआ है, अगर मैं इसको रेड करूँगा ना तो रेड हो जाएगा, ये देखो। इसको ड्रैग करना है, रेड पर लाना है और ये देखो रेड हो गया, ठीक है? उसके बाद ना ये बैकग्राउंड का बॉक्स है, बॉक्स का जो शैडो है वो भी यहाँ से चेंज कर सकते हो, ये मैं नहीं जाऊँगा। होवर पे मैं क्लिक करता हूँ और अभी यहाँ पर मैं माउस ले जा रहा हूँ तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो टेक्स्ट का कलर मैं व्हाइट कर देता हूँ, आपको दिखाता हूँ कैसे काम करता है। तो इसको मैं येलो कर देता हूँ, ठीक है? और बैकग्राउंड कलर है ना, ये रहा बैकग्राउंड कलर, इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ। अब मैं दिखाता हूँ ये काम कैसे करता है। ये बॉर्डर कलर है, बॉर्डर में ना मैं इसको व्हाइट कर देता हूँ या फिर मैं दिखाने के लिए आपको हल्का येलो कर देता हूँ। ठीक है? तभी आपको पता चलेगा। उसके बाद ना बॉक्स का शैडो है, इस पे क्लिक करके बॉक्स का शैडो वगैरह सेट कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट इसको ऐसे ही रहने देते हैं। उसके बाद ट्रांज़ैक्शन वगैरह को भी रहने देते हैं, मैं इसको पब्लिक करता हूँ। उसके बाद एक बार पेज को रीलोड करते हैं और अभी ये नॉर्मल ऐसे दिख रहा होगा, लेकिन जैसे ही मैं अपना माउस यहाँ पर ले जाऊँगा तो ये देखो ब्लैक हो चुका है और ये बीच का जो यहाँ टेक्स्ट कलर है वो येलो हो चुका है और ये जो साइड-साइड में आपको छोटा-सा दिख रहा होगा येलो का, ये साइड-साइड में जैसे माउस ले जा रहा हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट आपको दिख भी रहा होगा क्योंकि व्हाइट भी है, नहीं तो आपको नहीं भी दिख रहा होगा, लेकिन मुझे तो दिख रहा है तो एक बार देखो तो ये हो रहा है। तो बाय डिफ़ॉल्ट इस तरीके से काम करता है होवर सिस्टम यहाँ पे। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि बॉर्डर रेडियस क्या होता है और बॉर्डर रेडियस काम कैसे करता है। सबसे पहले यहाँ पर टाइप में आना है और मैं सॉलिड कर देता हूँ। उसके बाद ना मैं क्या करता हूँ ना, ये जो यहाँ पर कलर में आता हूँ
और एक कलर को मैं वाइट कर देता हूँ, ठीक है? ये इस तरीके से। और आपका जो रेडियस है ना, बॉर्डर का जो कलर है उसको मैं ब्लैक कर देता हूँ, तभी आपको दिखने में अच्छा लगेगा, ये रहा। और ये टेक्स्ट का कलर है, इसको मैं कर देता हूँ ब्लू, ठीक है? ये इस तरीके से अब ये ओपन हो चुका है, ठीक है? अब बाय डिफ़ॉल्ट अब हमें यहाँ पर आते हैं नॉर्मल सेक्शन पर, और यहाँ पर ना मैं रेडियस को 1 कर देता हूँ, ठीक है? तो 1 करूँगा तो रेडियस ना थोड़ा-थोड़ा यहाँ से 1 हो जाएगा, मतलब थोड़ा कॉर्नर में। अगर मैं इसको 10 कर दूँगा ना, तो और भी ज़्यादा आपको दिखने लगेंगे। अब ये देखो बिल्कुल कॉर्नर से चेंज हो चुका है, ठीक है? और ये जो नॉर्मल टेक्स्ट है इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ, ये देखो दैट्स इट। अब एक बार मैं इसको पब्लिक करूँगा और फिर से मैं यहाँ पर आकर इसको रिफ्रेश करूँगा, तो गाइस ये देखो अभी नॉर्मल कैसे दिख रहा होगा, कॉन्टैक्टस दिख रहा होगा, और साइड-साइड से ना आपको यहाँ पर रेडियस दिख रहा होगा, ये सर्कल टाइप का दिख रहा होगा। अब मैं माउस ले जाऊँगा तो कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा। तो ऐसे आपको डिज़ाइन करना होता है एलिमेंटर के अंदर में बटन को। तो गाइस नॉर्मल सेक्शन में ना इस तरीके से बटन दिखेगा, और जैसे होवर करेंगे इस तरीके से दिख जाएगा, दोनों में चेंज हो जाएगा। अब होवर में मैं जाता हूँ और इसके अंदर में कोई इफ़ेक्ट वगैरह ऐड करना है, सिंपल यहाँ पर आना है, और ये रहा होवर एनिमेशन, इस पे मैं क्लिक करूँगा और श्रिंक करूँगा ना, तो यहाँ पर जैसे ही माउस ले जाऊँगा ऑटोमेटिक ये देखोगे तो श्रिंक हो जाएगा। उसके बाद इसका होवर में पल्स करोगे तो ये देखो माउस ले जाऊँगा इस तरीके से हो जाएगा पल्स की तरह। उसके बाद आपको यहाँ पर पॉप मिल जाता है, ले जाओगे एक बार पॉप हो जाएगा। ठीक है? तो मैं श्रिंक करके दिखाता हूँ, इसको मैं पब्लिक करता हूँ और एक बार मैं रीलोड करता हूँ। रिलोड करने के बाद माउस जैसे ही ले जा रहा हूँ, ये देखो श्रिंक हो जा रहा है। ठीक है? इस तरीके से होवर के अंदर में आ जाता है। बाकी पैडिंग वगैरह भी मैंने आपको समझा दिया कि यहाँ पर अगर 10 करोगे ना तो पैडिंग से देखो ऊपर हो जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट ना यहाँ पर एक नॉर्मल मतलब एक बटन है सिंगल, तो इसमें पैडिंग वगैरह की उतना ज़रूरत होती नहीं है। लेकिन अगर आप करना चाहते हो तो लगा सकते हो पैडिंग वगैरह भी। अगला एलिमेंट होगा ना वो है इमेज। अब इमेज को कैसे यूज़ करते हैं, फिर से आपको प्लस आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आना है और आपको ड्रैग करना है। इस तरीके से इमेज का हमारा यहाँ ड्रैग हो चुका है। अब इसके अंदर में ना रिज़ॉल्यूशन सेट कर सकते हो, फुल विड्थ कर सकते हो, या इसके बाद आपको कैप्शन ऐड कर सकते हो, लिंक वगैरह ऐड कर सकते हो। तो कैसे करते हैं मैं बताता हूँ। सबसे पहले ना मैं क्लिक करता हूँ, तो हमने एक इमेज डाल रखा है। अब ये देखो बहुत बड़ा इमेज है तो इसको रिसाइज़ करेंगे। तो सबसे पहले रिज़ॉल्यूशन को मैं फुल कर लेता हूँ, देन कैप्शन को मैं यहाँ पर नन कर देता हूँ, और लिंक को अगर ऐड करना है ना तो यहाँ पर क्लिक करना है और लिंक ऐड करना है। इससे क्या होगा कि कोई भी अगर लिंक ऐड करता हूँ ना, सपोज़ दैट मैं हैच ऐड करता हूँ और यहाँ पर मैं जैसे ही कर्सर ले जाऊँगा ना तो ऑटोमेटिक ये लिंक बन जाएगा। तो इसको लिंक ऐड कर देना है। फिलहाल के लिए मैं नन कर देता हूँ। देन स्टाइल सेक्शन पे क्लिक करना है, और अलाइनमेंट में ना हमें यहाँ पर अलाइनमेंट नहीं सेट कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी ये फुल है। अगर मैं सेंटर भी करूँगा तो कुछ नहीं होगा क्योंकि फुल में है, लेफ्ट राइट करूँगा तो कुछ भी नहीं होगा। हमें ना मैक्सिमम विड्थ है वो सेट करना होता है, और विड्थ हमको सेट करना होता है, और हाइट को। डिफरेंस क्या है मैं समझा देता हूँ। जैसे विड्थ है ना, अगर मैं इसको यहाँ पर छोटा-सा करूँगा, ये रहा, तो देखो ये मैक्सिमम विड्थ हो गया। ये पिक्सल रहेगा तो ये परसेंटेज कर लेना 61% हो चुका है। उसके बाद आप चाहते हो कि मैक्सिमम कितना विड्थ हो सके, तो यार मैक्सिमम आपको होता है। अब ये जो मैक्सिमम विड्थ अगर एक बार डिफाइन कर लेते हो, तो उसके बाद हाइट वगैरह यहाँ से डिफाइन कर सकते हो कि कितना हाइट होना चाहिए। परसेंटेज में करोगे तो ये आपको इस तरीके से दिखेगा। और यहाँ ओपेसिटी है। अब ओपेसिटी क्या होता है ना, ये देखो जैसे ही इमेज को मैं ओपेसिटी बढ़ाता हूँ तो ये देखो थोड़ा-सा दिखने में अच्छा नहीं लग रहा है। ओवर में मैं जाता हूँ और ओपेसिटी को मैं बढ़ाता हूँ तो ये देखो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ओपेसिटी को बढ़ा देता हूँ और ये देखो जब क्लियर दिखेगा तो इसको मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है? ओवर में जब माउस ही ले जाऊँगा तो ये देखो इस तरीके से दिख रहा है, तो इसको मैं थोड़ा और बढ़ा देता हूँ, तो ये देखो जैसे मैं माउस ले जाऊँगा तो ये दिखेगा, ठीक है? तो इसको भी मैं बड़ा कर देता हूँ। बॉर्डर टाइप आएगा, इस पर क्लिक करना है। अगर मैं सॉलिड सेलेक्ट करता हूँ, राइट साइड से आपको ना बॉर्डर में ब्लैक दिख रहे होंगे। ब्लैक टेक्स्ट कहाँ दिखेगा, तो नीचे आओगे और ये रहा कलर बॉर्डर है, इस पर क्लिक करोगे और मुझे ब्लू दिखाना है, तो सिंपल इसको मैं ब्लू कर देता हूँ। ये देखो ब्लू दिख रहा होगा, ठीक है? उसके बाद बॉर्डर विड्थ क्या होना चाहिए, बॉर्डर रेडियस, तो सबसे पहले ना मैं यहाँ पर बॉर्डर रेडियस में कर देता हूँ बॉर्डर विड्थ में मैं कर देता हूँ 10, ठीक है? तो ये देखो 10 हो चुका है, और यहाँ से मैं डबल कर दूँगा तो डबल हो जाएगा, देन डॉटेड कर दूँगा तो डॉटेड हो जाएगा। इस तरीके से बॉर्डर टाइप आ जाएगा, ग्रुप कर दूँगा तो इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है? अब मैं इसको नन कर दिया हूँ। रेडियस क्या होता है ना, अगर हमें ना जैसे मैं बॉर्डर दे दिया सॉलिड और रेडियस के अंदर में ना डालना है तो मैं 10 कर दिया। तो देखो चारों तरफ से छोटा-छोटा शेप हो चुका है। आई होप आपको दिख रहा होगा, नहीं तो मैं 50 करूँगा तो ये देखो अब दिख रहा होगा कि यहाँ से ना राउंड हो चुका है चारों तरफ से। तो इसी को कहते हैं बॉर्डर रेडियस। तो ये भी आपको सेट कर लेना है। बाकी बॉक्स में जो शैडो है इसकी काम होती नहीं है। बाकी अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो। उसके बाद आपको आ जाते हैं एडवांस सेक्शन पे। तो गाइस इसमें भी देखो मार्जिन वगैरह वही होता है, मार्जिन पैडिंग जो मैंने आपको बताया था सेम उसी तरीके से होता है। अब मैं दिखा देता हूँ कि वीडियो कैसे यूज़ होता है। मैं एक वीडियो को कॉपी करता हूँ, ऐड एलिमेंट पे क्लिक करनी है और ये रहा वीडियो, यहाँ पर ले जाना है, इसको छोड़ देना है और बाय डिफ़ॉल्ट ये एलिमेंटर का वीडियो रहेगा, इसको रिमूव करना है और अपना वीडियो यहाँ पर अटैच कर देना है। लिंक यहाँ ऐड करोगे ना ऑटोमेटिक आपका वीडियो यहाँ फेच हो जाएगा। देन यहाँ से सेव करना है। अब ये वीडियो ना काफ़ी ज़्यादा लंबा दिख रहा होगा, ये देखो काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है। हाइट वगैरह अगर आपको एडजस्ट करनी है सिंपल यहाँ से आपको ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो।
तो मैं दिखा देता हूँ हाइट कैसे एडजस्ट करना होता है। ये देखो इस तरीके से, ठीक है? ये देखो छोटा हो चुका है और इसको बड़ा करना है तो इस तरीके से मैं बड़ा कर सकता हूँ। और यहाँ पर आऊँगा और सीएसएस फ़िल्टर में जाऊँगा और इसको ब्लर ब्राइट वगैरह कर सकते हो। ये सब अपने अकॉर्डिंग इसको किया जा सकता है, ठीक है? अब मैं इसको सेंटर कर देता हूँ। थंबनेल है दिख रहा होगा, इसको चेंज करना चाहते हो तो सिंपल यहाँ आना है इमेज ओवरले पर इसको इसको ऑन कर देना है और इसका एक इमेज सेलेक्ट कर देना है। जैसे मैं ये कर देता हूँ, अब ये देखो ऑटोमैटिक यहाँ पर ना जो थंबनेल था वो चेंज हो चुका है। अब थंबनेल ये यूट्यूब से चेंज नहीं होगा, सिर्फ़ इस वेबसाइट के लिए चेंज होगा। बाय डिफ़ॉल्ट जो यूट्यूब का थंबनेल है वो देखने में अच्छा लग रहा है, इसीलिए मैं इसको ऐसे ही छोड़ दे रहा हूँ। बस इतना करने के बाद इसको मैं पब्लिक करता हूँ और एक बार मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ। और ये देखो हमारा ऊपर में इमेज हो गया और नीचे में हमारा यूट्यूब का वीडियो हो गया। इसी तरीके से वीडियोज़ वगैरह अटैच करते हैं, जो भी वेबसाइट पर आप देखे होंगे उसको वीडियो अटैच किए हुए इस तरीके से ही अटैच होती है। समझ में आ गया होगा एलिमेंटर का बेसिक कैसे यूज़ कर सकते हैं, फ्री प्लान के साथ जो भी आता है कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर में लेआउट कंटेनर क्या होता है, इमेज क्या होता है, टेक्स्ट क्या होता है, हेडलाइन क्या होता है, टेक्स्ट एडिटर क्या होता है, वीडियो कैसे अटैच कर सकते हैं, बटन कैसे लगा सकते हैं। इस तरीके से अब अगले वीडियो में आपको समझाऊँगा ना कि एलिमेंटर प्रो कैसे यूज़ कर सकते हैं और एलिमेंटर प्रो के अंदर में ना ये सब कैसे आप यूज़ कर सकते हो, जैसे सर्च हो गया, पोस्ट हो गया, मेनू हो गया, पोर्टफोलियो हो गया, क्योंकि ये सब यूज़ करोगे तो और भी ज़्यादा काम ईज़ी हो जाएगा आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करने से। आपको यहाँ पर देखो जैसे हॉटस्पॉट काउंटडाउन का आपको टाइम लगाना है, वो भी यहाँ से यूज़ कर सकते हो। कोड को हाइलाइट करना है, प्लेलिस्ट बनाना है, पेपाल बटन ऐड करना है, ये सब को भी कैसे ऐड कर सकते हो, लॉगिन वगैरह सेक्शन को कैसे ऐड कर सकते हो, वो सब मैं आपको बताऊँगा। अगले वीडियो में आपको सिखाऊँगा किस तरीके से एलिमेंटर प्रो को यूज़ कर सकते हो, पूरा कंप्लीट डैशबोर्ड बताऊँगा और एलिमेंटर प्रो को कैसे डाउनलोड करना होता है, कैसे आप ले सकते हो। सो वीडियो बहुत जल्दी आ जाएगी। सबसे पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो। उसके बाद कमेंट सेक्शन में बताओ कि इस वीडियो को काफ़ी लोग को फ़ायदा हुआ होगा। जो नया व्यूअर्स हो, जो भी लोग इतना ज़्यादा एलिमेंटर के बारे में नहीं जानते होंगे, पहली बार सुने होंगे या फिर आपने थोड़ा बहुत जाना होगा बेसिक के बारे में, लेकिन इतना डीप आपको नहीं पता होगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको आधा कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा, किस तरीके से एलिमेंटर काम करता है, किस तरीके से हमें यहाँ पर ऐड करना होता है, ड्रैग एंड ड्रॉप करके एक अच्छी वेबसाइट बना सकते हैं, एक अच्छा वेब पेज बना सकते हैं। ठीक है? तो इस तरीके से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आई होप गाइस आप लोग को वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो। कोई भी डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पर बता सकते हो। कमेंट सेक्शन में भी आप बता सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।